हेलो एवरीवन। सो आई होप यू नो कि आज से हम लोग सेशन थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं एनसीपल का, राइट। और डे 1 और डे 2 का सेशन हम लोग बाइंड अप कर चुके हैं। सो मुझे अभी मैं जस्ट एक बार आपको समझा देता हूँ कि डे 1 और डे 2 में हमने क्या बाइंड अप किया था। डे 1 में बेसिकली वेट अ मिनट, राइट। डे डे 1 में बेसिकली हम लोगों ने पूरा एनसीपल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और डे 2 में एनसीपल का पूरा लैब सेटअप करना इन क्लाउड कंप्यूटिंग और इन लोकल लैपटॉप। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग सेटअप अपना लैब सेटअप बना चुके हो, और आज से हमको प्रैक्टिकली एनसीपल पे काम करना स्टार्ट करना है। तो आज का सेशन थर्ड सेशन है, बट एज पर द कंटेंट यूनिट 2 इसको आप बोल सकते हो आप लोग। सो वी आर स्टार्टिंग नाउ यूनिट 2। थर्ड सेशन में यूनिट 2 हम लोग पढ़ेंगे आज से, राइट। इस यूनिट में बेसिकली पहला ऑब्जेक्टिव होगा आप लोगों को क्या, एनसीपल में स्टैटिक इन्वेंटरी सिस्टम कैसे काम करता है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा कनेक्शन को स्टेबल करना विद द मैनेज नोड, राइट। उसके बाद अगर टाइम मिला तो आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। आपको याद होगा कि ये मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग का अकाउंट है, जिसमें 3 सर्वर लॉन्च किए थे मैंने, एक एनसीपल सर्वर, 2 मैनेज नोड, ठीक है, और एक मेरे पास लोकल लैपटॉप में था VMware, जिसमें मैंने एक एनसीपल नोड सेटअप किया था, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कि 2 मशीन सेटअप और कर सकते हो आप लोग, और उनको एज अ मैनेज नोड यूज कर सकते हैं हम फर्दर कोर्स के अंदर, राइट। उसके बाद आपका डाउट है कि सर अब जो आप प्रैक्टिस कराओगे वो आप क्लाउड पे पढ़ाओगे एनसीपल की लोकल पढ़ाओगे। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, आपके लिए एनसीपल एक ही चीज है। मैं क्लाउड का एनसीपल नोड यूज करूँ, आपके पास क्लाउड का मशीन नहीं है तो आप लोकल का मशीन यूज कर लो, कमांड विल बी सेम, राइट। तो आपको ऐसे नहीं मानना है कि मैं जो मशीन यूज कर रहा हूँ वो क्लाउड का है तो एनसीपल क्लाउड में अलग काम करता है, अगर मेरा एनसीपल नोड लोकल है तो उसमें अलग एनसीपल काम करेगा। ये डिफरेंट, ये जो डाउट रहता है आप लोगों का, ये माइंड से निकाल देना आप लोग को। जिसका जो कंफर्टेबल जोन हो वहां प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकता है वो, राइट। तो फाइनली ये मेरा कंट्रोल नोड है जो ऑलरेडी लास्ट टाइम मैं सेटअप कर चुका हूँ, और इसमें पहली कमांड मैंने लास्ट टाइम परफॉर्म की थी एनसीपल हाइफन वर्जन। सबको मालूम होगा कि इसमें एनसीपल पहले से इंस्टॉल्ड है। अब ये सेटअप मेरा लोकल है कि क्लाउड पे मैटर नहीं करता, आपके लिए एक सर्वर है जहां एनसीपल इंस्टॉल्ड है बेसिकली, ठीक है। ये लास्ट टाइम सेशन 2 तक बाइंड अप कर चुके हैं हम लोग, राइट। अब बात आती है कि सर एनसीपल से जब कॉन्फ़िगरेशन पोस्ट करेंगे उन सिस्टम की आईपी एड्रेस कंट्रोल नोड पे कहाँ रखोगे आप लोग, राइट। वो फाइल कौन सी होती है। तो ये सब पढ़ने के लिए तो हमें पहले ही समझना होगा कि एनसीपल में स्टैटिक इन्वेंटरी सिस्टम कैसे काम करता है। विदाउट इन्वेंटरी के हम आगे कॉन्फ़िगरेशन पोस्ट नहीं कर सकते। अब जो टास्क पोस्ट करना चाहता हूँ मशीन के ऊपर में, तो पहले उस मशीन की आईपी एड्रेसेस को, उन सर्वर्स की जो आईपी होंगी या जो जो सिस्टम के होस्ट नेम होंगे, पहले मुझे कंट्रोल नोड पर इन्वेंटरी में उनको ऐड करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक क्या पहला, नाउ वी आर स्टार्टिंग नाउ एनसीपल में इन्वेंटरी सिस्टम कैसे काम करता है। सिंपल इन्वेंटरी कुछ नहीं है, एक फाइल होती है। क्या है ये, इन्वेंटरी फाइल्स होती हैं। डे 1 में थोड़ा बहुत मैंने बोला भी था कि इन्वेंटरी फाइल का मतलब ये होता है सिंपल सा, द फाइल विच कंटेन्स लिस्ट ऑफ मैनेज नोड। कितने डिवाइसेस, राउटर, लिनक्स, विंडो सर्वर्स को आप मैनेज करना चाहते हो, उनका जो इंफॉर्मेशन होगा, उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स या उनका आईपी एड्रेस या उनका होस्ट नेम, एक बार पहले कंट्रोल नोड पे आपको इन्वेंटरी सिस्टम में ऐड करना पड़ेगा। इन्वेंटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक स्टैटिक, एक डायनामिक। तो आज का जो चैप्टर है उसमें यू आर ओनली लर्निंग स्टैटिक इन्वेंटरी, नॉट डायनामिक। डायनामिक को हम लोग कुछ चैप्टर के बाद देखेंगे हम लोग, राइट। तो वी आर लर्निंग नाउ स्टैटिक इन्वेंटरी, नॉट डायनामिक, पहला पॉइंट। स्टैटिक इन्वेंटरी का नेचर क्या रहता है कि स्टैटिक इन्वेंटरी में सर्वर्स की एंट्री मैनुअल हमें करनी पड़ती है। हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने सर्वर्स हैं जिसको हम एनसीपल से मैनेज करना चाहते हैं, उनका आपको आईपी एड्रेस या होस्ट नेम नेटवर्क टीम से लेना पड़ेगा, और मैनुअल जा जाके आपको इन्वेंटरी फाइल में सिस्टम ऐड करने पड़ेंगे, जो आज हम करना सीखेंगे। इन्वेंटरी फाइल कैसे बिल्डअप करते हैं, क्या उसका सिंटैक्स होता है, सिस्टम रजिस्टर्ड कैसे होते हैं इन्वेंटरी फाइल के अंदर,
वो सब आज दिखाऊं करके मैं आप लोग को। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इन्वेंट्री एक सिंपल फाइल है, और ये फाइल एक इन्वायरमेंट में कंट्रोल नोड पे जो यूजर काम करेगा वो एक से ज्यादा फाइल बिल्डअप कर सकता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। बट लेकिन बात ये आती है सर कि स्टैटिक इन्वेंट्री का क्या कोई स्टैंडर्ड नेम होता है पहले से? नहीं। एनसीबल कहता है कि कोई ऐसा नाम इसका प्रीडिफाइंड पहले से नहीं होता। आप जिस पाथ में जिस नाम से आपको अच्छा लगे उस नाम की इन्वेंट्री फाइल आप बिल्डअप कर सकते हो। कोई इसका प्री नेम एनसीबल प्रोवाइड नहीं करता, ये माइंड में आपको ध्यान रखना होगा। एनी नेम यू कैन टेक। दूसरा पॉइंट, इन्वेंट्री का सर कोई पाथ होता है क्या? क्या ऐसा कोई इन्वेंट्री का, हालांकि एक डिफॉल्ट इन्वेंट्री एनसीबल में बाय डिफॉल्ट होती है, वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन वी आर क्रिएटिंग कस्टम इन्वेंट्री। मेरा यूजर होगा, कंट्रोल नोड पे काम करेगा ना, तो उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक पाथ नहीं होता पहले से एनसीबल में कि नहीं आपको अपनी इन्वेंट्री फाइल इसी पाथ में रखनी पड़ेगी। जहां आपको अच्छा लगे, जिस पाथ में आपको राइट परमिशन है सिस्टम के ऊपर, वहां जाके आप लोग इन्वेंट्री फाइल बिल्डअप कर सकते हो। राइट। तीसरा पॉइंट, सर इन्वेंट्री फाइल बनाने के लिए क्या कोई सिस्टम में रूट का अकाउंट हमारे पास होना चाहिए? कोई मैटर नहीं करता। कंट्रोल नोड पे कंपनी ने आपको रूट का लॉगिन दिया है कि नहीं, मैटर नहीं करता। किसी नॉर्मल अकाउंट से बैठ के भी आप लोग इन्वेंट्री फाइल बिल्डअप कर सकते हो। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि कंट्रोल नोड पर रूट का लॉगिन होना मैटर नहीं करता एनसीबल के लिए। नॉर्मल यूजर भी अपने अकाउंट से बैठ के इन्वेंट्री फाइल क्रिएट कर सकते हैं और दे कैन अप्लाई टास्क। रूट लॉगिन की नीड कब पड़ती है एनसीबल में? वी विल सी प्रैक्टिकली जब हम एनसीबल में कुछ कॉन्फ़िगरेशन पोस्ट करेंगे लेटर ऑन, तब मैं आपको दिखाऊं करके उस चीज को। लेकिन अभी कंट्रोल नोड पर एनसीबल रूट का होना ना होना मैटर नहीं करता। तो एनी यूजर, क्या मिला मुझे इसका आंसर कि एनी यूजर से आप काम करो बैठ के, किसी पाथ में किसी नाम से इन्वेंट्री फाइल आप बिल्डअप कर सकते हो। राइट। चौथा पॉइंट, सर ये इन्वेंट्री फाइल क्या कोई लैंग्वेज है क्या? कोई नहीं। ये कोई बहुत बड़ा पाइथन बेस्ड या यामल बेस्ड ऐसी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है बेसिकली ये। राइट। अगर आप जानना चाहते हो कोई तो फॉर्मेट होगा ना। हाँ, तो आपको मैं इतना बोल दे रहा हूँ, अगर आपसे बोले इंटरव्यू में कोई कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है इन्वेंट्री फाइल का, तो इन्वेंट्री फाइल जब लिखते हैं हम लोग अंदर, तो इसका फॉर्मेट होता है INI। जिन्होंने पाइथन पढ़ा होगा उनको मालूम होगा, INI एक फॉर्मेट होता है जहाँ ब्रैकेट आते हैं और की और वैल्यू के बीच में आता है इक्वल टू। राइट। इस टाइप से मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसा होता है फॉर्मेट। तो इसका फॉर्मेट INI का होगा, जो सिंपल फॉर्मेट है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं होता है, आराम से भैया समझ जाओगे आप लोग। राइट, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट फर्स्ट इन्वेंट्री। ऐसा मानो कि मैं एनसीबल में जो काम करूंगा, अभी मेरे केस में कंपनी ने जो लॉगिन दिया है मुझे, दिस इज माय लॉगिन। ये मेरे कंपनी में मेरा अकाउंट है अपना, जिसके थ्रू मैं कंट्रोल नोड पे काम करता हूँ हमेशा बैठ के। अब मुझे अपने कंपनी में कुछ सर्वर्स की ऑटोमेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं एनसीबल एडमिन क्या कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, मैंने क्या किया, पहले मीनिंगफुल एक फोल्डर बिल्डअप कर लिया अलग से। सर फोल्डर का नाम इन्वेंट्री होना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा मान रहा हूं कि यार इन्वेंट्री फोल्डर में मैं अपने एनवायरनमेंट की जितनी इन्वेंट्री फाइल्स होंगी उनको इस पाथ में रखूंगा। तो जस्ट मैंने एक मीनिंगफुल फोल्डर नेम यहाँ ले लिया। आप किसी और नाम का फोल्डर बिल्डअप कर सकते हो। फोल्डर बिल्डअप भी मत करो, डायरेक्टली आप फाइल बिल्डअप कर सकते हो। बट सपोज करो आज के प्रैक्टिकल में मैं जो इन्वेंट्री फाइल बिल्डअप करूंगा उसका पाथ क्या होगा? इन्वेंट्री फोल्डर होगा। राइट। तो मैं CD कमांड से फोल्डर के अंदर चला गया। ओके। और यहाँ मैंने पहली फाइल बिल्डअप कर दी, VI टेस्ट। टेस्ट एक इन्वेंट्री फाइल का नाम ले रहा हूं मैं, विच होल्ड योर मैनेज नोड इंफॉर्मेशन। राइट। मैनेज नोड की डिटेल मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि मैं कंपनी में मेरे पास सर्वर्स की लिस्ट आ चुकी है मेल पे कि ये वेब सर्वर्स हैं, डेटाबेस सर्वर्स हैं, इनके IP ये है, इसका डिवाइस का IP ये है। तो मुझे कंपनी ने IP इंफॉर्मेशन दे दी है, और व्हाट आई एम डूइंग, मैं इस प्रैक्टिस में गया और मैंने माना कि मेरे कंपनी में ये सर्वर्स हैं जिनको मुझे एनसीबल से करना है मैनेज। राइट। मैंने सिस्टम को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सपोर्ट करेगा ये चीज, ये फॉर्मेट गलत नहीं है, ये ठीक है। बट यहाँ पे एक आपका डाउट आ रहा होगा अभी यार कि सर ये जो आप लिख रहे हो ना, इसका पहला प्रॉब्लम तो ये है, इसमें ये कैसे मालूम चलेगा हमें कि मुझे मशीन ये वेब सर्वर्स हैं, ये डैप सर्वर्स हैं। वी वांट ग्रुपिंग। आप तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 IP लिखते जा रहे हो, और जब मुझे टास्क पुश करना है तो मुझे स्टार्टिंग के बस 2 सिस्टम पर टास्क चलाना होगा।
तो एनसीबल कहता है कि जिस तरह आप आईपी डाल रहे फाइल के अंदर, ये रॉन्ग मेथड है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। सबसे पहले आप इन्वेंटरी फाइल में क्या करो, इन्वेंटरी फाइल में सबसे पहला पॉइंट होता है कि पहले मशीन्स को ऐड करने से पहले ग्रुपिंग कर लो। इन्वेंटरी फाइल में वी नीड टू क्रिएट ग्रुप। ग्रुप बेसिकली क्या है, ग्रुप का सिंटैक्स ये होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट होगा और ब्रैकेट के अंदर एनी ग्रुप नेम। सपोज मैं ऐसा मान रहा हूं कि अब जो आईपी लिखूंगा वो मेरी कंपनी के वेब सर्वर्स हैं। मैं एनसीबल में अपनी इन्वेंटरी फाइल में सिस्टम की ग्रुपिंग कर ले रहा हूं अलग से। ग्रुपिंग का बेनिफिट क्या होगा, मुझे बार बार टास्क पुश करते टाइम पर आईपी एड्रेस कॉल नहीं करना पड़ेगा, बार बार एक आईपी, 2 आईपी, 3 आईपी नहीं। मैं एनसीबल से बोलूंगा एनसीबल वेब ग्रुप पे जाओ और ये काम करके आ जाओ बस। तो मैंने माना कि मेरी कंपनी में ये क्या है, मेरे वेब सर्वर्स हैं। चलो एक प्रॉब्लम दूर होगी हमारी, क्या कि मशीन्स की हमने ग्रुपिंग कर ली, आइडेंटिकल नेम दे दिया। मैंने माना ये वेब सर्वर्स है मेरे पास 172। सर ये सर्वर्स तुम्हारे पास अभी है क्या नेटवर्क में? है नहीं, ऐसा अज्यूम करो। अभी मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मेरी कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो गया है और ये सर्वर्स हमारी कंपनी में क्या है, आने वाले हैं फ्यूचर में, अभी ऐसा मानो आप, जिनके ऊपर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पुश करने वाले हैं एनसीबल से बैठ के। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई अब यहाँ पे, क्या सर अभी आईपी अगर ज्यादा है, ये तो अभी 2 आईपी डैब में, 2 आईपी वेब में थे, लेकिन मेरे पास ना 150 आईपी एड्रेस हैं या मेरे पास 10 आईपी एड्रेस हैं, राइट? तो आप ये जो जिस तरह सिंटैक्स लिख रहे हो, इसका कोई ऐसा सबनेट रेंज आप डिफाइन नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या है, मैंने माना कि मेरा एक डेटाबेस सर्वर है, बट डेटाबेस सर्वर्स मेरे पास मल्टीपल हैं, जिनकी स्टार्टिंग 192, 168, 10.1 to 10.3, 10.4, 10.5 टिल कहां तक। तो INI फॉर्मेट में क्या होता है, जब भी कोई सबनेट रेंज आपको देनी होती है ना, तो 1:10, राइट? 1 का मतलब स्टार्टिंग, और ये जो मैं दे रहा हूँ सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन, और लास्ट में 10, इसका मतलब है अप टू 1 से लेके 10। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी सर्वर्स आर इन डेटाबेस ग्रुप, तो आपका आंसर क्या होगा? सर दे आर 10 सर्वर्स। डेटाबेस में 10 सिस्टम आते हैं। हाउ मेनी आर इन वेब ग्रुप, तो 2 सिस्टम आते हैं। तो इस बात से मुझे एक आंसर मिल गया कि हाँ यार, अगर आपके पास कोई सबनेट रेंज है बहुत बड़ा, तो आप एक स्टार्टिंग से और एंडिंग की वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो इन इन्वेंटरी फाइल, राइट? उसके बाद मैंने माना सर मेरे ये विंडो सर्वर्स हैं, ये विंडो बिन ऐसा मानो अभी आप, बट वो सिस्टम नाम से पिंग होते हैं सर वो तो आप इसमें सिस्टम के होस्ट नेम भी इंसर्ट कर सकते हो। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि नहीं इन्वेंटरी फाइल में ओनली वी कैन इंजेक्ट आईपी एड्रेस, नहीं, सिस्टम अगर नाम से पिंग होते हैं तो आप सिस्टम के नाम भी इंजेक्ट कर सकते हो। तो मैंने बोला कि मेरे पास सिर्फ 2 सर्वर आते हैं विन ग्रुप के अंदर, राइट? आपको लगता है कि सर सर्वर 1, सर्वर 2, मतलब मेरे पास क्या हो रखा है, और भी एक ग्रुप और है, प्रॉड ग्रुप, जिसमें मुझे एक रेंज डिफाइन कर देनी है, सर्वर 1 से लेके 5.example.com, राइट? तो मैंने ग्रुप बनाना सीखा, मैंने ग्रुप में सबनेट देना सीख लिया, सिस्टम को नाम से ऐड करना आ गया, और एक सबनेट रेंज भी डिफाइन करना मुझको आ गया, ठीक है? उसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचता है इन्वेंटरी फाइल में। सर इससे ज्यादा और हम क्या कर सकते हैं इन्वेंटरी फाइल के अंदर? तो स्टैटिक इन्वेंटरी में एक काम और कर सकते हो आप लोग। अभी आपने सीखा मशीन के ऊपर ग्रुप बनाया आप लोगों ने, कलेक्शन ऑफ मशीन्स को आपने ग्रुप के अंदर डाल दिया, बट हमारे पास एक ऑप्शन और होता है, वी कैन क्रिएट ग्रुप ओवर द ग्रुप। सर कभी मुझे कोई टास्क वेब पे चलाना है और डेव पे चलाना है एक साथ, तो या तो मैं वेब डेव लिखूं, या वेब और डेव को मिला के मैं सर एक ग्रुप और बिल्डअप नहीं कर सकता क्या? यस कर सकते हो। जैसे नाम दिया आपने कोई भी नाम, मैं मान लेता हूं टेस्टिंग। टेस्टिंग एक ग्रुप है विच इंक्लूड वेब और डेव। बट सर ये टेस्टिंग कैसे समझेगा कि वेब और डेव मशीन नहीं ग्रुप हैं? ये तो इनको मशीन कंसीडर करेगा सिंपल सा, कि ये वेब एक सर्वर है और डेव एक सर्वर है। तो यहाँ एक इन्वेंटरी फाइल में कीवर्ड होता है प्रीडिफाइन, जिसको बोलते हैं चिल्ड्रन कीवर्ड। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि नीचे डिफाइन करने वाले मशीन नहीं है, नीचे जो लिख रहा हूं ना वो ग्रुप है, राइट? ये एग्जाम में भी आएगा, एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा आप लोगों से, साफ साफ बोलता है इन्वेंटरी फाइल में
बैब डैब नाम की 2 ग्रुप है ना, उनको मिला के एक ग्रुप और बिल्डअप कर दो, पेरेंट ग्रुप, राइट। तो चिल्ड्रन का मतलब होता है बेसिकली व्हेन यू वांट टू मेक ग्रुप ओवर द ग्रुप, मोर देन वन ग्रुप को मिला के आप एक ग्रुप और बिल्डअप कर सकते हो, राइट। उसके अलावा इन्वेंटरी फाइल में वी कैन पुट क्रेडेंशियल्स एज वेल। सर ये सिस्टम पर जाने वाले जो आईपी पासवर्ड होंगे उनके कई तरीके होते हैं टाइप करने के, या तो मैं पासवर्ड टाइप करूंगा या पासवर्ड लेस करूंगा या इन्वेंटरी फाइल में पासवर्ड लिख दूंगा मैं मशीन्स का पासवर्ड, जो आगे ऑथेंटिकेशन में देखने वाले हैं। लेकिन अभी खाली बस आप ये समझो कि इन्वेंटरी फाइल में मशीन ऐड करना मुझे आ गया, ये सिंटैक्स होता है, दैट्स इनफ। एक स्टैटिक इन्वेंटरी में इससे ज्यादा कुछ और नहीं होता। जब मैं यूनिट 4 पढ़ाऊंगा ना, तो इन्वेंटरी टाइप के वेरिएबल्स होते हैं वो वहां दिखाएंगे, बट इस चैप्टर में ओनली बस इन्वेंटरी फाइल में आपको इतना आना चाहिए, ग्रुप ऐड करना और चिल्ड्रन बनाना आपको, ठीक है। तो यहां से मैंने फाइल को सेव किया, फाइल सेव हो गई, लेकिन एनसीबल कहता है कि पहले मेक श्योर हो जाओ कि जो इन्वेंटरी फाइल आपने बिल्डअप की है इसका सिंटैक्स ठीक है कि नहीं, ये इन्वेंटरी फाइल काम करेगी नहीं करेगी। तो कुछ वी हैव सम कमांड जिसके थ्रू मैं मालूम कर सकता हूँ कि हाँ ये इन्वेंटरी फाइल वैलिड है, ये प्रॉपर वर्क करेगी फ्यूचर में जाके आगे। तो एनसीबल कहता है ठीक है, एक कमांड होती है मेरे पास एनसीबल, पहली कमांड में मालूम कर रहा हूं अभी कि मेरी इन्वेंटरी फाइल जो बिल्डअप की है वो करेक्ट है कि नहीं, राइट। मैंने बोला एनसीबल एक काम करो, बैब ग्रुप में जाओ, चेक करो, बैब नाम का एक ग्रुप है इन्वेंटरी फाइल में, उसमें कितनी मशीन लिस्टेड है निकाल के दिखाओ, राइट। कमांड चलाई मैंने, साफ साफ बोल रहा है कि देयर इज नो मशीन एग्जिस्ट। सर ऐसा तो नहीं है, इन्वेंटरी फाइल में तो आपने सिस्टम ऐड किए थे अभी, बट इट्स शोइंग 0 मशीन। हो क्या रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बॉस क्योंकि एनसीबल डजंट अवेयर, आपने जो इन्वेंटरी फाइल बिल्डअप की है अभी, आपने जो इन्वेंटरी फाइल बिल्डअप की है उसकी अवेयरनेस इसके पास अभी है ही नहीं। इससे क्या पता कि आपने इन्वेंटरी फाइल कहाँ बिल्डअप की है? तो एनसीबल बेसिकली बाय डिफॉल्ट अपनी इन्वेंटरी फाइल पढ़ता है, डिफॉल्ट इन्वेंटरी फाइल जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। बट हमने सर्वर्स को डिफॉल्ट इन्वेंटरी में ऐड नहीं किया है, हमने अपना कस्टम इन्वेंटरी फाइल ऐड की बनाया है, राइट। तो कोई पूछे आपसे इंटरव्यू में कि सर कोई भी यूजर जब अपनी इन्वेंटरी फाइल का पाथ डिफाइन नहीं करता तो एनसीबल बाय डिफॉल्ट कौन सी फाइल पढ़ता है? हल्का सा मैं भी बोल दे रहा हूँ, दिस इज एनसीबल डिफॉल्ट इन्वेंटरी। अगर मेरे सर्वर्स इस फाइल में होते ना तो यहाँ लिस्ट आना स्टार्ट हो जाता। तो ऐसे केस में क्या क्या करना होगा हमको? सर मैं डिफॉल्ट इन्वेंटरी को यूज नहीं करना चाहता, तो बताओ एनसीबल को कि एनसीबल मेरे केस में मेरी इन्वेंटरी फाइल मेरे करंट फोल्डर में ही पड़ी हुई है, किस फोल्डर के अंदर, जिसका नाम क्या है? बता रहा है हाँ यार इसमें 2 सिस्टम क्या है एडेड है। बट एनसीबल में इतनी इंटेलिजेंसी भी है, अगर आपको फाइल का नेम नहीं बताना, ओनली यू नो डायरेक्टरी पाथ, आपको डायरेक्टरी का नाम याद है बस, तो वो रिकर्सिवली सभी फाइल को पढ़ लेता है उसमें से अपने आप। आपको बस फोल्डर का नाम देना पड़ेगा लास्ट। तब भी क्या हो रहा है, बता रहा है कि हाँ इस इन्वेंटरी फोल्डर में जो फाइल मिली है मुझे उसमें 2 सिस्टम ऐड है वेब ग्रुप के अंदर। इसका मतलब सिंटैक्स वैलिड है, इन्वेंटरी फाइल रेस्पॉन्स दे पा रही है प्रॉपर। ओके, नाउ आई वांट टू सी कि सर डैप ग्रुप में चलते हैं एक बार। डैप ग्रुप में देखा तो 2 सिस्टम वहां भी एडेड है, और मैं स्क्रीन को क्लीन कर दे रहा हूं एक बार, और यहां से एक नई कमांड रन कर रहा हूं डेटाबेस के लिए। अच्छा इसमें एक तरीका होता है एक साथ बैब और डैप का देखने का भी, बैब कॉलन डैप, बैब और डैप का 2 का दिखा दो, लिस्ट कर दो। तो बता रहा है कि इसमें यार 4 सिस्टम अवेलेबल हैं। मैंने बोला कि यार मुझे डेटाबेस का दिखाओ, क्या दिखाओ? बोला यार आपने इसमें एक सबनेट रेंज दिया था, उसमें 10 सिस्टम अवेलेबल थे, तो एक रेंज आना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब वो इन्वेंटरी सिंटैक्स क्या हो गया, वैलिड हो गया मेरे लिए, राइट। एक आपने चिल्ड्रन बिल्डअप किया था, याद करो अभी, चिल्ड्रन आपने बनाया था टेस्टिंग नाम से, जिसमें आपने 2 ग्रुप ऐड किए थे, बैब और डैप। तो टेस्टिंग का जो रिजल्ट है वो ठीक आ रहा है, टेस्टिंग के अंदर 2 ग्रुप थे बैब और डैप, और दोनों के अंदर 2 बीएम थी, तो 2 बीएम प्लस 4 हो गए टोटल। तो बता रहा है कि यार टेस्टिंग ग्रुप में क्या हो रखा है, जो ग्रुप बने हुए हैं मेरे अंदर उनकी 4 सिस्टम क्या मेरे पास अवेलेबल है, राइट। ओके, तो फाइनली क्या हुआ, मेरी इन्वेंटरी फाइल मैंने चेक की, वो परफेक्ट काम कर रही है। नाउ तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट, सर एक इन्वायरमेंट में
इन्वेंटरी फाइल आप बोल रहे थे एक से ज्यादा हो सकती हैं, मैंने सही बोला था वो बात। मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। मैंने एक इन्वेंटरी फाइल अलग से और बिल्डअप कर ली क्लासरूम नाम से। मैंने लगा कि यार वो इन्वेंटरी बहुत ज्यादा, उसमें सिस्टम ज्यादा हो गए तो कॉम्प्लिकेट हो रही है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एक इन्वायरमेंट में एक नई इन्वेंटरी फाइल और बिल्डअप कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने बोला कि ये सब क्लाउड मशीन हैं, नाम दिया क्लाउड ग्रुप, और BM1, BM2, BM3, राइट। और मैंने 3 सिस्टम इसमें ऐड कर दिए, यहां से बाहर आ गया। तो मालूम करते हैं कि एनसिबल क्लाउड ग्रुप को दिखा पा रहा है मुझे, एनसिबल क्लाउड ग्रुप में कितनी BM लिस्टेड है दिखाओ। तो मैंने कमांड चलाई एनसिबल होस्ट -i। अब मुझे फाइल का नेम तो याद नहीं कि क्लाउड ग्रुप कहाँ एग्जिस्ट है, तो इसलिए बेटर प्रैक्टिस ये रहती है कि फोल्डर का नाम दे दो बस आप लोग, फोल्डर के अंदर रिकर्सिवली जितनी फाइल पड़ी होंगी सबको पड़ेगा। ठीक है, बता रहा हाँ क्लाउड ग्रुप एग्जिस्ट मिला है मुझे, और उसमें 3 BM लिस्टेड हैं। यहाँ एक इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इन्वेंट्री, एक इन्वायरमेंट में अगर यूजर ने मल्टीपल इन्वेंट्री फाइल बिल्डअप कर रखी हैं और आपने तो सिर्फ फोल्डर का नाम दे दिया, तो इसने फोल्डर को रीड कैसे किया है? तो बाय डिफॉल्ट अल्फाबेटिकल जाता है। अल्फा मतलब जिसका नाम पहले ए में होगा या बी में होगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में पढ़ता है इसको हमेशा फाइल फोल्डर को। तो सर दोनों में से पहले फाइल रीड कौन सी हुई है? तो अल्फाबेटिक की बात करूं तो सी पहले आता है, इसका मतलब पहले क्लासरूम फाइल पढ़ा है इसने, देन क्या पढ़ा होगा? टेस्ट पढ़ा होगा। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मैंने टेस्टिंग की है इसके बारे में प्रॉपर। ठीक है, तो आपको भी आंसर हमें सेट करना माइंड में कि अल्फाबेटिकली आंसर देना होता है इस बात का। अगर एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल इन्वेंटरी फाइल एग्जिस्ट करती हैं तो अल्फाबेटिकली उसको रीड किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल से आपने देखा कि इन्वेंटरी फाइल एक हो सकती है या एक से ज्यादा भी इन्वेंटरी फाइल एक इन्वायरमेंट में हो सकती है, राइट। सर अगर कंट्रोल नोड पर एक बंदा काम और करेगा तो क्या वो इस इन्वेंटरी को यूज करेगा? एनसिबल कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये टीम का इन्वेंटरी फाइल ये हो गया, अगर एक बंदा काम करना और चाहता सिस्टम के ऊपर तो वो अपनी इन्वेंटरी फाइल बिल्डअप कर सकता है। इसका मतलब एक कंट्रोल नोड पर मोर देन 1 यूजर काम कर सकते हैं, उसका जो काम होगा वो अपना भी इन्वेंटरी फाइल बिल्डअप करके काम कर सकता है, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, सर आप अगर ये सर्वर्स की एंट्री कहाँ करते हैं आप? अब इसके बाद मैं समझा रहा हूँ हाउ टू यूज डिफॉल्ट इन्वेंट्री। 1 मिनट के लिए मैंने कस्टम इन्वेंट्री फाइल अभी होल्ड कर दिया, मुझे बिल्डअप करना आ गया। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, वो फाइल रूट लेवल का फाइल है एक तो, यानी उस फाइल को मॉडिफाई करना है तो तुम्हारे पास पहले सूडो पावर होनी चाहिए अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो मैं कहाँ गया, मैं सूडो वी कमांड से एनसिबल कहाँ गया, होस्ट फाइल में गया जो एनसिबल का डिफॉल्ट इन्वेंट्री है। सर ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये डिफॉल्ट इन्वेंट्री है? मैं दिखाऊंगा आपको, बट ऐसा मानो अभी कि दिस इज द डिफॉल्ट इन्वेंट्री ऑफ एनसिबल। जब भी कोई यूजर अपना -i से ऑप्शन नहीं देता है तो एनसिबल इन्वेंट्री का पाथ डिफाइन नहीं करता, तो एनसिबल बाय डिफॉल्ट इसको रीड करता है। मैं एक बार प्रूव करता हूं, देखना। इस इन्वेंट्री फाइल के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक KR नेटवर्क क्लाउड नाम का एक ग्रुप बना दिया जिसमें मैंने 2 सिस्टम को ऐड कर दिया, सिस्टम 1, सिस्टम 2, राइट। अब मैंने कमांड चलाई एनसिबल, मुझे निकाल के दिखाओ KR नेटवर्क ग्रुप में कितनी मशीन लिस्टेड है। लेकिन मुझे बॉस अब -i ऑप्शन देने की नीड नहीं है क्योंकि मैं डिफॉल्ट इन्वेंट्री को पढ़ना चाहता हूं। तो बता रहा हाँ डिफॉल्ट इन्वेंट्री में क्या हो रखा है, पहले से ऑलरेडी KR नेटवर्क ग्रुप एग्जिस्ट करता है और उसमें 2 BM लिस्टेड है। -i ऑप्शन आप अगर यहाँ पे देते भी हो ना तो बेनिफिट नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने कस्टम पाथ में KR नेटवर्क ग्रुप क्रिएट ही नहीं किया। तो क्या बता रहा है कि यार इस पाथ में तो ये ग्रुप एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा माइंड सेट हो गया कि एनसिबल कहता है कि या तो डिफॉल्ट इन्वेंटरी यूज कर लो, डिफॉल्ट को आप यूज नहीं कर सकते तो यू कैन राइट योर कस्टम इन्वेंटरी। ठीक है, अब एक डाउट है आपका कि सर आप एक लाइन जो बोल रहे हो डिफॉल्ट इन्वेंटरी वगैरह, ये डिफॉल्ट इन्वेंटरी का जो पाथ है ना एनसिबल कहाँ से रीड कर पा रहा है इसको? तो डिफॉल्ट इन्वेंटरी का पाथ कहाँ से रीड हुआ है, इस पॉइंट को समझने के लिए
आपको एक बात पहले मालूम होनी चाहिए कि एनसीबल की कॉन्फ़िग फाइल कौन सी होती है। आप सब जानते होंगे लिनक्स में एक टर्म्स होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। कोई भी सर्विस वैल्यूज को कॉन्फ़िगरेशन फाइल से पिक करती है। सेम कहता है एनसीबल कि मेरा माइंड, मेरी इन्वेंटरी का पाथ क्या होगा, मैं किस पोर्ट पे बात करूंगा, फॉर्क की वैल्यू क्या होगी, कौन सा पोर्ट नंबर से मैं कनेक्टिविटी लेता हूँ। तो मेरी कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं जो मैं अपनी कॉन्फ़िग फाइल से उठाता हूँ। और जब एनसीबल को आपने सेटअप किया था, ठीक है, टॉपिक इन्वेंट्री है अभी, बट इन्वेंट्री टॉपिक में एक हल्का पॉइंट आ गया है कि डिफॉल्ट इन्वेंट्री का पाथ कहाँ सेट है। तो डिफॉल्ट इन्वेंट्री का पाथ सेट होता है एनसीबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। दिस इज द एनसीबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ईटीसी एनसीबल नाम के फोल्डर में दो फाइल बाय डिफॉल्ट बन जाती हैं। ये आपको माइंड सेट कर लेना है। क्या बोल रहा हूं मैं? ईटीसी के अंदर एनसीबल फोल्डर में दो फाइल बाय डिफॉल्ट बन जाती हैं। एक तो ansible.cfg, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज एनसीबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसको हम मॉडिफाई करना सीखेंगे कि सर कॉन्फ़िगरेशन में कब कब चेंज करना होता है। आगे कुछ काम आएंगे तो देखेंगे हम लोग। जैसे पहला काम तो आज भी आने वाला है, सर मुझे अपनी इन्वेंट्री का पाथ चेंज कर देना है। एनसीबल डिफॉल्ट को मत पढ़ो, मेरी इन्वेंट्री फाइल ये है, इसको पढ़ो। तो वी विल मेक द चेंज, देखेंगे अभी। सो दिस इज एनसीबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, राइट, which automatically created during the installation। और इसी पाथ में एक फाइल और बनती है एनसीबल की, जिसको बोलते हैं हम लोग, इट्स अ डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल ऑफ एनसीबल, राइट। एक बार इस फाइल को मैं खोलता हूं, पहले देखते हैं क्या है इसके अंदर। अभी इस फाइल को ज्यादा कुछ मैं अभी डिटेल में नहीं समझाऊंगा आप लोग को, लेकिन इतना मानो अभी आप, ये फाइल रूट की है और मुझे कुछ चेंज करना है अगर इसके अंदर, तो मुझे sudo power यूज करनी पड़ेगी। मैं इस फाइल में गया, इन्वेंट्री इक्वल टू बता रहा है कि इन्वेंट्री का पाथ एनसीबल का बाय डिफॉल्ट ये होता है। अब आपको ये डाउट आ रहा होगा अभी कि यार ये लाइन तो कमेंटेड है। ये लाइन कमेंटेड है बट हार्ड कोडेड है। कमेंट का मतलब एनसीबल की बाइनरी में डिफॉल्ट है बात, कि जब जब चलेगा एनसीबल तो इन्वेंट्री फाइल को इसको पढ़ेगा। ठीक है, मुझे एक बात मालूम चल गई कि एनसीबल का इन्वेंट्री पाथ डिफॉल्ट कहां से रीड हो रहा था वो। ठीक है, तो स्टैटिक इन्वेंट्री में अब तीसरा पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है कि सर मैं अपना, मेरा एनसीबल कंट्रोल नोड में आ गया, अब मुझे इन्वेंट्री फाइल का जो पाथ है ना वो भी चेंज कर देना है। कि एनसीबल में अपनी इन्वेंट्री सिस्टम अलग से बना के बैठा हूं। जब जब मैं एनसीबल कमांड चलाऊं, मैं कोई प्लेबुक को पुश करूंगा आपके आगे आगे जाके, तो मुझे बार बार -i ऑप्शन ना लिखना पड़े। हाउ टू सेट डिफॉल्ट इन्वेंट्री, जो मेरी कस्टम इन्वेंट्री थी, इसको कैसे डिफॉल्ट बिकम करते हैं अपनी कस्टम इन्वेंट्री फाइल को। नाउ वी आर लर्निंग कि इसको मैं डिफॉल्ट चाहता हूं सर, एनसीबल ईटीसी ना पढ़े, मेरा इन्वेंट्री फाइल पढ़े। तो बहुत बड़ी फाइट नहीं है। जब आपको मालूम चल गया कि एनसीबल की जो डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल होती है उसका पाथ यहां से रीड होता है, तो एक सेकंड में आपको फाइल में जाना होगा और यहां से आपको बस करना क्या है, एनसीबल से बोलना है एनसीबल इस लाइन को अनकमेंट करो। और अनकमेंट करने के बाद एनसीबल, अब मैं -i ऑप्शन बार बार टाइप नहीं करूंगा। मेरे होम की इन्वेंट्री फाइल को क्या करना होगा आपको, इन्वेंट्री नाम के फोल्डर में जितनी फाइल पड़ी हैं उनको सोर्स कर लो और हर बार इसी फोल्डर को रीड करना होगा आपको एज अ डिफॉल्ट इन्वेंट्री सिस्टम। तो यहां से हमने क्या सीखा, इन्वेंट्री सिस्टम अपना डिफॉल्ट कैसे बनाते हैं, राइट। अब देखते हैं हम लोग। नाउ मुझे मालूम करना है कि क्लाउड ग्रुप में कितनी सिस्टम आते हैं। तो अब मुझे -i ऑप्शन बार बार लिखना नहीं पड़ने वाला। मैंने -i ऑप्शन नहीं दिया, याद करो, नोटिस करो। पहले मैं बार बार -i ऑप्शन यहाँ टाइप कर रहा था क्योंकि एनसीबल इस पाथ के बारे में अवेयर नहीं था। अब अवेयरनेस आ गई उसके पास, क्योंकि कॉन्फ़िग फाइल में जाके आपने पाथ चेंज कर दिया। अब कोई भी सिस्टम को यू वांट टू कॉल, किसी सिस्टम के ऊपर यू वांट टू पुश एनी कॉन्फ़िगरेशन फर्दर, तो आपको बस करना क्या होगा, यहाँ बैव डैब सिंपल ऐसे आप लिखना होगा आपको। इसमें अगर यू वांट टू पुश ओवर द ऑल सिस्टम, तो एक ऑप्शन और होता है ऑल। ऑल का मतलब इन्वेंट्री फोल्डर में जितने सिस्टम आते हैं सबको दिखाओ। ये आगे चल के सब पे टास्क पुश करूंगा, देखना मैं। तो ये क्या हो गया, बता रहा टोटल भाई कि आपके इन्वेंट्री सिस्टम में टोटल कितने मशीन आते हैं। देयर अराउंड 24 सिस्टम अवेलेबल।
ठीक है, तो थोड़ा सा मैं करूं इसे कंक्लूड। हमने क्या सीखा अभी तक? हाउ टू क्रिएट स्टैटिक इन्वेंटरी फाइल, यूजर के होम में स्टैटिक इन्वेंटरी बिल्डअप करना, ये सीखा। दूसरा, डिफॉल्ट इन्वेंटरी एनसीबल में कहाँ होती है, वो देखा हम लोगों ने। डिफॉल्ट इन्वेंटरी का पाथ कहाँ चेंज होता है, वो सीखा हम लोगों ने। ठीक है, ओके। लेकिन यहां से थोड़ा सा क्या होता है, एक फाइट आती है। फिर अब फाइट क्या आती है सर? जो आपने फाइल चेंज की है अभी, राइट, ये फाइल जो आपने चेंज की है, आप कंट्रोल नोड पर EC2 हाइपन यूजर से काम कर रहे थे, आपने फाइल चेंज कर दी, और आप अभी एक लाइन बोल रहे थे कि इसी सिस्टम में अगर एक बंदा काम और करना चाहता है, एक अमित नाम का मेरा यूजर है, कोई सपोज करो, ऐसा मानो कि सेम कंट्रोल नोड पर एक टीम का बंदा और आ गया, अमित नाम का यूजर, राइट। तो ये क्या करेगा? कॉन्फ़िग फाइल तो इसकी भी सेम होगी, तो ये क्या करेगा बेसिकली, जब इस फाइल को ओपन करेगा ansible.cfg को, राइट, इसके पास सूडो पावर तो नहीं है, बट ऐसा मानो कि ही है सूडो पावर, उसके पास सूडो पावर है, और वो क्या किया, सॉरी एक बार bi कमांड गलत है, vi, वो यूजर भी उसी कॉन्फ़िग फाइल के अंदर गया, और उसने क्या किया, तुम्हारा जो पाथ है ना उसको वहां से हटा दिया, और अपना वो जो पाथ होगा उसको सेट करेगा बाकी बंदा। फिर अमित ने क्या किया, तुम्हारा इन्वेंट्री का पाथ हटा दिया वहां से, और अपना इन्वेंट्री सिस्टम जिस पाथ में पड़ा होगा उसका पाथ सेट कर देगा। तो एक फाइट आ गई, कॉन्फ़िग फाइल एक हो गई सर, एक कॉन्फ़िग फाइल हो गई है। अब इन्वेंट्री सिस्टम डिफॉल्ट किसका रहेगा? लेकिन समझे मेरी बात आप लोग, राइट? एक इन्वेंट्री फाइल एक टाइम पर एक बंदा सेट कर पाएगा, दूसरा बंदा सेट बाय डिफॉल्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस चीज का सॉल्यूशन एनसीबल क्या देता है? यानी अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक फाइट हो रही है स्टार्ट कि एक ही कॉन्फ़िग फाइल में नंबर ऑफ टीम कैसे काम करेंगी सर। एक फाइल में CFG में चेंज कर दिया मैंने, तो वो चेंज आपने कुछ और कर रखा था, मैंने कुछ चेंज और कर दिया, ये तो कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा सर। चलो इन्वेंटरी फाइल तो आप बता रहे हो कि अलग अलग बिल्डअप करके रख लेंगे अपने होम में हम लोग, लेकिन कॉन्फ़िग फाइल तो एक ही है ना। मेरी वैल्यू मैं चेंज करूंगा, उसके लिए होंगी इनहेरिट, और वो मेरी वैल्यू को आके हटा देगा वहां से। तो एनसीबल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? जैसे यूजर अपनी इन्वेंट्री बिल्डअप कर लेता है अपने होम के अंदर कस्टम इन्वेंट्री फाइल, वैसे ही एनसीबल की जो कॉन्फ़िग फाइल है ना, वो भी हम यूजर स्पेसिफिक क्रिएट कर सकते हैं। एनसीबल कहता है, जैसे आई होप लिनक्स में आपने पढ़ा होगा, हर यूजर के होम में बैसारसी फाइल होती है एक, राइट। पूरे लिनक्स में अगर एक ही बैसारसी फाइल होती ना, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती। मेरे अलियास, मेरे वेरिएबल्स किसी और को दिख रहे होते, किसी और के होम में रिफ्लेक्ट हो रहे होते। लेकिन कहता है एनसी लिनक्स कहता है कि नहीं भाई देखो, जिसको जो वेरिएबल सेट करने हो ना, सबके होम में बैसारसी फाइल अपनी अपनी होगी, आप अपनी फाइल में चेंज करना बस। सेम कहता है एनसीबल कि वी नेवर रिकमेंड टू मेक एनी चेंज इन ग्लोबल फाइल। ईटीसी की डिफॉल्ट फाइल में कोई चेंज मत करो, आप एक काम कर लो, ग्लोबल फाइल को अपने होम में कॉपी कर लो। तो एनसीबल कहता है कि अगर आपकी फाइल होम में पड़ी हुई है, तो मेरा पहला प्रेसिडेंस आपकी होम की फाइल को होगा, फिर मैं ग्लोबल फाइल को रीड नहीं करूंगा। तो अब मेरी जो हेडिंग है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, स्टैटिक इन्वेंटरी वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी, बस उतना ही था। ठीक है, सिस्टम डालना, ऐड करना वगैरह, इन्वेंटरी फाइल मल्टीपल हो सकती है, वो सब मुझे करना आ गया, सिस्टम निकालना आ गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक ही फाइल मल्टीपल टीम कैसे काम करेंगी। तो नाउ वी आर गोइंग टू चेंज एनसीबल कॉन्फ़िग फाइल पाथ। अब मैं एनसीबल की जो कॉन्फ़िग फाइल है उसको वांट टू बिकम यूजर स्पेसिफिक। एवरी यूजर शुड हैव ऑन एनसीबल CFG फाइल, सो दे मेक द चेंज, और उनके होम में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और किसी को रिफ्लेक्ट करना नहीं चाहिए। तो इसके लिए एनसीबल कहता है कि भाई बहुत बड़ी फाइट नहीं है, आप एक काम करो, एनसीबल की जो मेन फाइल है कॉन्फ़िग फाइल, उस फाइल को उठाओ और यूजर से बोलो, यूजर एनसीबल में जब जब काम करो तुम, उस फाइल को अपने होम अकाउंट में कॉपी कर लेना। लेकिन कहीं हर जगह कॉपी करो नहीं चलेगा। एनसीबल की बाइनरी हमेशा ये चेक करती है
कि फाइल यूजर के होम में अगर है तो हिडन फॉर्मेट में होनी चाहिए। यह है पहला प्रेसिडेंस। यानी मैं बता रहा हूं कि एनसीबल यूजर चाहता है कि मेरी एनसीबल फाइल मेरी फाइल रहे, बस मैं ही उसको मॉडिफाई कर पाऊंगा अपने लिए। तो एक काम करो, पूरी फाइल को, मेन फाइल जो एनसीबल की, उसे कॉपी कर लो अपने होम अकाउंट में, बट फाइल शुड बी हिडन फॉर्मेट। और पॉसिबिलिटी है, बट पहला अभी जो बता रहा हूं, अभी फाइल शुड बी इन हिडन फॉर्मेट, नॉट मैंडेटरी, राइट। वी विल सी अनदर ऑप्शन भी अवेलेबल है। बट जैसे ही मैंने फाइल को होम में कॉपी किया, तो एनसीबल जो बाइनरी है, देखो एनसीबल की जो बाइनरी है ना, अगर मैं चेक करता हूं कि एनसीबल मेरी कॉन्फिग फाइल का पाथ क्या है आपके लिए, तो बता रहा है कि एनसीबल ने EC2 हाइपन यूजर का जो अकाउंट है, उसके लिए कॉन्फिग फाइल का पाथ ये हो गया अपने आप। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ा। एनसीबल की बाइनरी है, वो पहला प्रेसिडेंस यूजर के होम की जो एनसीबल फाइल होती है, हिडन फाइल, उसको देती है हमेशा। जब एनसीबल की फाइल मेरी अपनी हो गई, सिमिलर अमित की फाइल अपनी होगी ansible.cfg, मनीष की अपनी फाइल होगी, तो आज फाइल लेवल पर अगर मैं कोई चेंज करूंगा तो मैं अपने होम की फाइल में चेंज करूंगा, और ये चेंज मेरे ही होम में रिफ्लेक्ट होगा। अब यहां जाके बड़े आराम से मैं अपनी इन्वेंट्री का पाथ सेट कर सकता हूं, अमित अपनी इन्वेंट्री का पाथ सेट कर सकता है। तो जो फाइट हो रही थी, एक फाइल चार टीम कैसे काम करेंगी, वो सॉल्यूशन मिल गया मुझे, क्या, इंडिविजुअल ansible.cfg आने से, राइट। अब मैं बड़े आराम से जो भी चेंज करना होगा अपनी फाइल में चेंज कर करके, और मुझे मशीन निकालना है, कुछ भी करना है, राइट। सो फाइनली अब हमने स्टैटिक इन्वेंट्री को डिफॉल्ट कर दिया, और हमारे पास अपनी कॉन्फिग फाइल भी आ गई, राइट। सो आई होप यहां तक समझ में आपको आया होगा। लेकिन थोड़ा सा और डीप चलूं मैं अगर इसके अंदर ही, इसी चैप्टर में अभी, तो आपको एक डाउट रहता है कि सर ये जो आपने फाइल हिडन की है, ऐसा मैंडेटरी है कि मुझे अगर अपना यूजर स्पेसिफिक फाइल चाहिए तो हिडन करना ही पड़ेगा? नहीं। यूजर स्पेसिफिक फाइल बनाने का एक तरीका और है मेरे पास। अगर आप फाइल को हिडन नहीं कर सकते, तो मैं सपोज करना 1 मिनट के लिए फाइल को डिलीट कर दे रहा हूं। अब बता रहा हूं मैं आपको दूसरी पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कहती है कि सपोज यूजर ने फाइल कॉपी तो की, बट किसी अलग फोल्डर के अंदर कॉपी कर ली है। यूजर के होम में एक फोल्डर था, डाटा नाम का फोल्डर, और उसने फाइल को यहां कॉपी कर लिया। कहां? ग्लोबल फाइल को, एनसीबल की जो टॉप फाइल थी, उसको उठा के उसने डेटा फोल्डर के अंदर कॉपी कर दिया। लेकिन इस केस में एनसीबल को अवेयरनेस नहीं है अभी तक। अगर मैं चेक करता हूं एनसीबल, आप किस पाथ को रीड कर रहे हो अभी, तो एनसीबल बोल रहा है कि नहीं यार, आज भी मैं क्या कर रहा हूं, टॉप की फाइल को पढ़ रहा हूं अभी भी, राइट। तो ये फाइल आपने कहां कॉपी की है मुझे पता नहीं। तो इस केस में एक तरीका होता है, एनसीबल कहता है कि या तो आप एक काम करो, जब जब एनसीबल में कोई कमांड चलाओ और आपको लगता है कि मेरी डेटा फोल्डर की फाइल को एनसीबल रीड करे हमेशा, तो फिर अपना करंट डायरेक्टरी चेंज कर लो हमेशा आप लोग। यानी पहले सीडी कमांड से फोल्डर के अंदर जाके बैठ जाओ पहले आप लोग। अब एनसीबल का वर्जन चेक करो। नाउ इट्स रीडिंग योर करंट फाइल, दिस इज सेकंड प्रेसिडेंस। एनसीबल को फाइल होम में नहीं मिली, छोड़ा है वहां से। सेकंड स्टेप चेक किया उसने कि यार यूजर जिस अकाउंट, जिस फोल्डर से बैठ के एनसीबल बाइनरी कमांड चला रहा है, अगर एनसीबल की सीएफजी फाइल उस पाथ में मिली, तो मैं उसी फाइल को पढ़ूंगा, फिर टॉप फाइल को रीड नहीं करूंगा। सर ऐसा तो नहीं है, मेरा करंट फोल्डर तो डेटा फोल्डर 24/7 में रख नहीं सकता, मैं सीडी कमांड से कहीं और भी जा सकता हूँ ना ऐसे तो अब चाहते नहीं यार डेटा फोल्डर को रीड करे और मैं सीडी कमांड से कहीं भी जाऊं। तो एनसीबल कहता है कि फिर आप अपने यूजर के होम में एक काम कर लो, आप अपनी एनसीबल की कॉन्फिग फाइल को एक्सपोर्ट कर लो। आई होप लिनक्स में एक्सपोर्ट करना आप जानते होंगे। कोई भी वेरिएबल, कोई ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल में करनी है आपको इंपोर्ट, तो एक कमांड होती है एक्सपोर्ट कमांड। वेरिएबल का नाम है एनसीबल कॉन्फिग, इट्स अ प्रीडिफाइंड वेरिएबल विच रीड योर कस्टम सीएफजी फाइल। जब आप एनसीबल की ग्लोबल फाइल को रीड नहीं करना चाहते और यूजर स्पेसिफिक किसी और पाथ से फाइल को यू वांट टू एक्सपोर्ट, तो ये तरीका होता है। बता दो कि मेरी मेरी एनसीबल की फाइल जब जब पढ़ोगे, यहां से पढ़ोगे आप, राइट। ये वेरिएबल सेट कर दिया,
अब आपका करंट फोल्डर टेम्प था या कुछ और था, मैटर नहीं करता। अब जब जब एनसिबल में कोई काम करोगे आप लोग इस इन्वायरमेंट से बैठ के, EC2 हाइफन यूजर से बैठ के, तो एनसिबल तुम्हारे केस में हमेशा ये वाली फाइल पड़ेगा, राइट। लिनक्स वाले बंदे सोच रहे होंगे कि यार ये एक्सपोर्ट कर दिया, बट इट्स एन टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है। आपने सिस्टम से लॉग आउट कर दिया, कंट्रोल नोड से दोबारा लॉग इन किया, तो वेरिएबल विल बी रीसेट। तो लिनक्स में किसी वेरिएबल को यू वांट टू सेट परमानेंट, तो आई होप सबको मालूम होगा, लिनक्स में एक फाइल होती है यूजर की होम में .basrc। कोई वेरिएबल को अगर परमानेंट सेट करना होता है, तो यहाँ से बैठ के आप लोग वेरिएबल को सेम कमांड को यहाँ एंट्री मार दो आप लोग। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये हो जाएगा कि कभी भी आप सिस्टम से लॉग आउट कर दोगे ना, तब भी एनसिबल का जो इन्वायरमेंट होगा आपके लिए, जब नेक्स्ट टाइम लॉग इन करोगे तो यही इन्वायरमेंट आपको सेट मिलेगा। आपकी चॉइस है, या दोबारा आके आप परमानेंट सेट नहीं कर सकते तो एक कमांड फिर से आपको रन करनी पड़ेगी, ये वाली कमांड, सेम कमांड, ठीक है। आपको वेरिएबल नहीं चाहिए कि सर नहीं मुझे तो एनसिबल का इन्वायरमेंट करना रीसेट, ठीक है, तो वापस क्या कर दो, इसको अनसेट कर दो। वेरिएबल क्या हो गया, अपने अनसेट हो गया, और जो फोल्डर आपने बिल्डअप किया था वो हटा दिया। तो अब मैं देख रहा हूँ एनसिबल, अब कॉन्फ़िग फाइल कौन सी पड़ेगा? अब ना तो फाइल होम में पड़ी हुई है, ना फाइल करंट फोल्डर के अंदर है, ना आपने एक्सपोर्ट की है। तो एनसिबल नाउ गोज टू एनसिबल डिफॉल्ट फाइल ETC के अंदर जो होती है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस कुछ नहीं है, इट डिपेंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फाइल को एक्सपोर्ट करके किस मेथड को आप यूज करना चाहते हो। ये डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर कि आप होम में कॉपी करके एनसिबल की CFG फाइल यूज करना चाहते हो या वेरिएबल में एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो इट्स अ ब्यूटी, ये 3 मेथड अवेलेबल है एनसिबल में कॉन्फ़िग फाइल को यूजर स्पेसिफिक बनाने के। ये फाइट क्यों आई थी, एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, क्योंकि एनसिबल की जो ग्लोबल फाइल थी वो ETC में थी। एक फाइल थी, 4 टीम काम करती है एनसिबल के अंदर, तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था आपस में। उसकी वजह से हमने सीखा इन्वेंट्री फाइल अपना बिल्डअप करना, और इन्वेंट्री के साथ साथ एनसिबल की जो कॉन्फ़िग फाइल है वो भी इंडिविजुअल यूजर स्पेसिफिक बनाना, ठीक है। फिर भी यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, एनसिबल की जो CFG फाइल है उसको यूजर स्पेसिफिक बनाने के 3 मेथड थे। पहला क्या है, पहला क्या था? पहला था या तो फाइल को यूजर के होम में कॉपी कर दो या करंट फोल्डर में जहां बैठे वहां कॉपी कर लो फाइल को, और तीसरा था एक्सपोर्ट कर लो। लेकिन यहाँ एक डाउट आता है आपको कि सर वाई मिस्टेक मेरी एनसिबल की CFG फाइल 3 पाथ पे एग्जिस्ट है, मैंने गलती से होम में कॉपी कर ली एक तो हिडन फॉर्मेट के अंदर, और मैंने एक किसी अलग पाथ से फाइल एक्सपोर्ट कर रखी है, और एक फाइल करंट फोल्डर के अंदर रखी हुई है। तो एनसिबल का प्रेसिडेंस किसको जाएगा पहले? तो एनसिबल का पहला प्रेसिडेंस जाता है वेरिएबल को। हमेशा एनसिबल वेरिएबल की जो फाइल होती है एक्सपोर्ट वाली फाइल, एक्सपोर्ट की वैल्यू हाई होती है बॉस, इसका प्रेसिडेंस हाई होता है एक्सपोर्ट वैल्यू। दूसरा प्रेसिडेंस जाता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी को। अगर जिस फोल्डर में आप बैठे हो और यू आर एग्जीक्यूटिंग एनसिबल कमांड, तो एनसिबल बाय डिफॉल्ट रीड करंट एनसिबल.cfg फाइल अगर अवेलेबल होगी तो। जब फाइल एक्सपोर्ट भी नहीं कर रखी, आपने करंट फोल्डर में भी कॉपी फाइल नहीं कर रखी है, तो एनसिबल पढ़ता है यूजर का होम। क्या पढ़ता है? यूजर का होम अकाउंट। देयर शुड बी एनसिबल.cfg फाइल। जब तीनों पाथ पर एनसिबल को फाइल नहीं मिलती है, तो एनसिबल नाउ गोज इनटू द डिफॉल्ट फाइल ansible.cfg। ये सीखा हमने हाउ टू कंट्रोल एनसिबल CFG फाइल और हाउ टू कंट्रोल एनसिबल इन्वेंट्री फाइल, राइट। इन्वेंट्री को डिफॉल्ट बनाना, CFG फाइल का एनवायरनमेंट चेंज करना। कौन सी फाइट थी जिसकी वजह से हमने ये एक्सपोर्ट सीखा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी सीखा, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार कुछ क्वेरीज आप लोगों को देख लेता हूं, फिर मैं इसके बाद का टॉपिक करूं कंटिन्यू, राइट। तो एक बार आपको यस कर देना अगर आपको जहां तक समझ में आ गया है तो। वी कैन डायरेक्टली CPL इंस्टॉलेशन वगैरह तो मैं बाइंड अप कर चुका हूँ। क्रिएट वन मोर कॉन्फिग फाइल कस्टम टेक्स्ट।
एक बार आप बोल सकते हो यस नो, समझ में आपको आ रहा है ना? अभी टास्क पुश करना हम लोग एक्चुअल में देखेंगे प्रॉपर, ठीक है, लेकिन एक इन्वेंट्री सिस्टम तक हमने बाइंड अप कर लिया अभी। ओके ठीक है, थैंक यू। तो अभी यूनिट 1 का ये था पहला ऑब्जेक्ट, सॉरी यूनिट 2 का पहला ऑब्जेक्टिव, स्टैटिक इन्वेंट्री और कॉन्फिग फाइल को कंट्रोल करना। नाउ ये ऑब्जेक्टिव नंबर 2, हाउ टू मेक कनेक्शन, हाउ टू मेक कनेक्शन विद मैनेज नोड। ये है मेरा सेकंड ऑब्जेक्टिव, हाउ टू मेक कनेक्शन विद द मैनेज नोड। अब मेरी कंपनी में जो सर्वर्स लगाए गए थे, जो इन्वेंट्री फाइल में मशीन डाली गई थी, क्या कंट्रोल नोड उनसे बात कर पा रहा है? ठीक है, तो इस पॉइंट पर जाने से पहले मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, आई होप आप लोगों को इतना मालूम होगा, SSH क्या होता है लिनक्स में, राइट? ओके, SSH में दो टाइप की होती है ऑथेंटिकेशन, एक तो पासवर्ड बेस्ड और एक की बेस्ड। वो पॉइंट अभी स्टार्ट करूंगा, बट थोड़ा सा जो बिगनर्स बैठे हैं बैच के अंदर उनसे मालूम कर रहा हूं अभी कि आप लोगों को ये कभी आपने सुना होगा कि सर्वर पर जाने के दो मेथड होते हैं। ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक है अब इसके बाद ये पॉइंट, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूं कि मैं सिस्टम पे पासवर्ड बेस्ड लॉगिन करता हूं, पासवर्ड बेस्ड का मतलब होता है कि एक सर्वर पर आप लोग क्या कर पाते हो, जैसे मैंने सिस्टम का आईपी निकाला, मैं यही टाइप कर दे रहा हूं। जब हम सिस्टम पे लॉगिन करते हैं ऐसे root@server1 और व्हेन वी आर टाइपिंग पासवर्ड डायरेक्टली, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, जो सबको मालूम होगा। दूसरा ऑथेंटिकेशन जो टेक्निक मार्केट में अवेलेबल है, उसको बोलते हैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो थोड़ा सा जो बिगनर्स हैं अभी उनको आई होप इनके इसका मीनिंग ना पता हो कि की बेस्ड क्या होता है ऑथेंटिकेशन। तो एक मिनट के लिए मैं समझा देता हूं। आईटी में कंसेप्ट अवेलेबल है आज के टाइम पर कि कोई भी सर्वर पे लॉगिन करना चाहता है बंदा, ये सपोज करना मेरा कंपनी का सर्वर है, ये लैपटॉप है मेरा, राइट, ये लैपटॉप है। तो इंडस्ट्री में एक कंसेप्ट आया था की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। की बेस्ड में होता क्या है, दो की काम करती हैं इसके अंदर, एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। की बेस्ड ऑथेंटिकेशन का ड्रॉबैक था कि व्हेन यू आर टाइपिंग द पासवर्ड, तो जो इंटरनेट है आपका चैनल नेटवर्क का, वहां पासवर्ड आपका शेयर हो रहा है, तो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है आपके सर्वर्स की। तो लिनक्स कहता है या आईटी कहती है कि सर्वर पे आपको आना है और आप पासवर्ड टाइप नहीं कर सकते, तो एसएसएच कहता है कि आप एक काम करो, दे आर टू कंसेप्ट, एक में एक की बिल्डअप करके आपको दे रहा हूं, एक पब्लिक एक प्राइवेट, या की आप बिल्डअप खुद कर सकते हो बैठ के, और प्राइवेट की को आप क्या करो, उस यूजर को दे दो जो लॉगिन करता होगा। मेरा सिस्टम यहां से बैठ के राम नाम का जो यूजर है यहां लॉगिन लेता है, और पब्लिक की को यूजर के होम में कॉपी कर दो, ये आपको मालूम होगा, राइट। पब्लिक की को कहां डाल दो आप लोग, इस होम में कॉपी कर दो आप लोग, और प्राइवेट की को कहां रख लो। तो जब ये राम नाम का यूजर अपने लैपटॉप से इस सिस्टम पे लॉगिन करेगा एवरी टाइम, तो ये सर्वर इस राम से पासवर्ड नहीं पूछने वाला, क्योंकि इसके पास प्राइवेट पेयर है और पब्लिक पेयर रखा है सर्वर साइड, प्राइवेट से पब्लिक मैच कर गया, सो यू आर ट्रस्टेड, आप ऑथेंटिकेट हो गए, बिना पासवर्ड के आप सिस्टम पे लॉगिन चले गए आप लोग। तो एनसीबल में भी जब मैं कहीं ना कहीं टास्क पुश करूंगा, तो वी हैव द चॉइस, either we can use password based authentication with the managed node, either we can configure RSA key based या की बेस्ड ऑथेंटिकेशन बेस्ड ऑन पब्लिक की और प्राइवेट की। लेकिन कंफ्यूज आपको रहता है पब्लिक की कहां रखनी होती है, प्राइवेट कहां रखनी होती है, तो मालूम चल गया होगा कि जहां से लॉगिन लेते हैं वहां होती है प्राइवेट की, और जहां लॉगिन करते हैं वहां क्या होती है, पब्लिक की होती है, राइट। थोड़ा सा मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहा हूं अभी एक मिनट के लिए। क्लाउड में बेनिफिट ये होता है, क्लाउड में जब आप सर्वर्स बिल्डअप करते हो, तो पब्लिक की हर सर्वर्स में कॉपी बाय डिफॉल्ट हो जाती है। आपको याद होगा
आपको याद होगा जब आपने 3 सर्वर बिल्डअप क्लाउड में किए थे, एनसीबल 1, नोड 2 और एनसीबल, तो तीनों सर्वर्स को आपने की प्राइवेट की आपने यूज की थी, यानी मल्टीपल सर्वर की एक सेम प्राइवेट की हो सकती है, ठीक है। तो मुझे तीनों सर्वर पर लॉगिन करने वाली एक प्राइवेट की बाय डिफॉल्ट मिली थी कहां, ये डाउनलोडिंग फोल्डर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मेरा एक प्राइवेट की पहले से पड़ा हुआ है ऑलरेडी, एनसीबल free.pem नाम से, राइट। तो मैं अब सिंपल क्या बोलना चाहता हूं कि सपोज करना 1 मिनट के लिए भी आप कि सर ये मेरा कोई मशीन है लिनक्स का, और ये यहां से बैठ के मैं इन दो मशीन को पासवर्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आई वॉन्ट लॉग इन वाया की इन दो मशीन के ऊपर। तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों मशीन का जो प्राइवेट आईपी है यहां से निकाला और यहां रख लिया पहले एक बार, एक आईपी और इसका दूसरा आईपी, राइट। यहां से कमांड क्या होगी, SSH और सिस्टम का आईपी। मैंने यस किया, लॉगिन नहीं हो पाया क्योंकि ना तो आपने पासवर्ड टाइप किया और ना तुम्हारे पास उस सिस्टम की प्राइवेट की। तो जो बच्चे क्लाउड में प्रैक्टिस करना चाहते हैं अब स्पोर्ट्स की आगे वाले की, तो उनके पास दो चॉइस होंगी, या तो सिस्टम 1 सिस्टम 2 का वो एक पासवर्ड सेट करेंगे जो मैं करके दिखाऊंगा और उसको एनसीबल में यूज करने वाले हैं आगे चल के, या वो लोग क्या करें, उन दोनों सर्वर की जो प्राइवेट की है जो आपके विंडो सिस्टम में पड़ी हुई है उस की को उठा के एनसीबल नोड पे कॉपी कर देना। जिससे फायदा क्या हो जाएगा, एनसीबल सर्वर एनसीबल नोड दोनों मशीन को पासवर्ड के बिना लॉगिन कर सकता है फिर, राइट। करना कैसे आपको, तो सिंपल सा आपको डाउनलोडिंग फोल्डर में जाना होगा और यहां से अपनी जो पेम फाइल होगी उसको ओपन करना है ऐसे नोटपैड में, राइट। और यहां से कंट्रोल ए से आपको कॉपी करना होगा एनसीबल, थोड़ा मैंने होल्ड कर दिया है बीच में अभी क्योंकि ये पॉइंट आगे आने वाला है। एनसीबल जब मैनेज नोट से बात करेगा ना तो मैं टर्म्स बार बार बोलूंगा मैं कि की वेस ऑथेंटिकेशन करके रखा है मैंने, तो समझ जाना कि क्या बोल रहा हूं मैं। इस थोड़ा सा मैं पहले ये पॉइंट बाइंड अप कर दे रहा हूँ, इसलिए तो मैंने वहां से कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। लेकिन आपको डाउट रहता है कि सर लिनक्स में प्राइवेट की का पाथ क्या होता है, तो कुछ को मालूम भी होगा कि जिस यूजर से आप लॉगिन करोगे उस यूजर के होम में एक फोल्डर होता है .sh नाम का फोल्डर, और वहां आपको प्राइवेट की बिल्डअप करनी होती है। ID_RSC नाम की डिफॉल्ट प्राइवेट की होती है इस पाथ के अंदर। तो यहां जाके बस एक काम करना है आपको, उस कंटेंट को उठा के पेस्ट कर देना है, राइट। और ये सिक्योर फाइल है तो लिनक्स में क्या होता है, सिक्योर फाइल की परमिशन आपको 400 करनी पड़ेगी आपको। इस स्टेप से फायदा क्या हुआ, इस स्टेप से फायदा ये हो गया कि मैं अब दोनों सर्वर को जब आगे एज अ मैनेज नोड यूज करूंगा इनको फ्यूचर में, तो इनके ऊपर मैं बिना पासवर्ड के लॉगिन कर सकता हूँ। सेम एनसीबल भी इनके ऊपर आगे चल के बिना पासवर्ड के लॉगिन कर सकता है। यस किया, यस करते ही पहले यू आर ऑन 154 मशीन, नाउ यू आर लॉगिन ऑन 40.11, आप लॉगिन हो गए, राइट। सिमिलर आप दूसरी मशीन पे जाना चाहते हो आप लोग, तो SSH, राइट, यस किया, आप लॉगिन हो गए, ठीक है। बट सर जो बच्चे लोकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो क्लाउड में तो आपको प्राइवेट की बाय डिफॉल्ट मिली थी, तो आपने उठा के बस कंट्रोल नोड पे कॉपी कर दी और आपका कंट्रोल नोड 2 जो मैनेज नोड हो गए वो उनको आप पासवर्ड लेस कर पा रहे हो। बट जो बंदे लोकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको भी एनसीबल तो आता नहीं है जो की बिल्डअप करे एनसीबल से और एनसीबल से हर सिस्टम में की इंपोर्ट कर दे, जो आगे कर पाओगे। लेकिन अभी जो बिगिनिंग है कोर्स की, तो यू हैव टू क्रिएट की मैनुअली। तो मैं बता रहा हूँ कि जो प्रैक्टिस बंदा हर बार, अगर आप इस सिस्टम से बैठ के ऐसा मानो कि ये मेरा एनसीबल कंट्रोल नोड है और मैं हर एक बार कोई टास्क पुश करने के लिए पासवर्ड बार बार टाइप नहीं कर सकता सिस्टम का, तो फिर कंट्रोल नोड पे बैठ के आपको एक की बिल्डअप करनी होगी लोकल में, और उस की को उसका पब्लिक पेयर तुमको रिमोट सिस्टम में इंपोर्ट करना होगा मैनुअली अभी सेटअप आगे बढ़ाने के लिए। तो एक काम कर लो आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ करके फटाफट से आपको। सपोज करो कि मैं अभी रूट से काम कर रहा हूँ, ऐसा मानो लोकल लोकल में मैं लोकल सिस्टम पर जा रहा हूँ, ठीक है।
और यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने माना कि मेरी कंपनी में ये मेरे 10-20 सर्वर हैं, डेली मुझे यहाँ कुछ काम कुछ करना पड़ता है, मैं बार बार पासवर्ड टाइप नहीं कर सकते जाने के लिए। तो मैंने एक बार क्या किया पहले, वैसे मैं बता दूं आपको एज एक्सपीरियंस, कंपनी में जब सर्वर होते हैं प्रोविजन, तो पब्लिक की ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ही इंपोर्ट की जाती है इमेज के अंदर, बस हमें प्राइवेट की मिल जाती है मेल के ऊपर, हम उससे काम करते रहते हैं बैठ के, ठीक है। और या वी हैव द ऑप्शन पासवर्ड हमारे पास होता है, पासवर्ड से भी काम कर सकते हैं हम लोग। तो एक कमांड होती है, सबने देखा भी है पहले ही कमांड को, ब्लैंक इंटर मानना है, कुछ नहीं करना आप लोगों को, ब्लैंक इंटर ब्लैंक इंटर ब्लैंक इंटर। इस कमांड से हुआ क्या, करंट फोल्डर में रूट के होम में डॉट एस एच के अंदर क्या हो गया है, एक आईडी आर एस है, इट्स योर पब्लिक की, और डॉट एक पब्लिक की, सॉरी गलत बोल गया, ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है। तो व्हाट नाउ, हमें बस एक काम करना होगा, यहाँ से वी नीड टू इंपोर्ट पब्लिक की को कॉपी करना होगा हर सिस्टम के अंदर जाके मैनुअली, जब तक हमें एनसीबल नहीं आता। जब एनसीबल सीख जाएंगे तो पब्लिक की इंपोर्ट करना, ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन जॉब है आईटी में, वी कैन ऑटोमेट बाय एनसीबल लेटर ऑन। तो अभी मुझे एक की इंपोर्ट करना है रिमोट सिस्टम के अंदर मैनुअली, तो मुझे पहले सिस्टम का आईपी निकाल के लेके आना पड़े जल्दी से। तो ऐसा मानो ये मेरी कंपनी का एक अलग सर्वर है, जिसके ऊपर मैं कभी कुछ टास्क पुश करने वाला हूँ फ्यूचर में। तो फटाफट मैं यहाँ से क्या किया, पहले एक आईपी कॉपी कर लेता हूँ पहले यहाँ से। इस सिस्टम के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगरेशन में करके बैठा हूँ, और आईपी एड्रेस सेटअप करना आपको नहीं आता, तो बेसिक कमांडें होती हैं, आप यूट्यूब से भी कॉपी कर सकते हो। तो ये मेरे सिस्टम का आईपी 192.168.20.20। तो पहले मेक श्योर हो जाता हूँ कि यहाँ से पहले आईपी रीचेबल है कि नहीं। 192.168 आईपी रीचेबल है, तो कुछ नहीं करना, एस एच कॉपी आईडी -i, ये तरीका कमांड को इंपोर्ट करने का। वी आर गोइंग टू इंपोर्ट, अपने होम में से पब्लिक की उठा रहा हूँ और उस मशीन के रूट के होम में इंपोर्ट कर दे रहा हूँ। तो इस मशीन का रूट यूजर उस मशीन के रूट अकाउंट को पासवर्ड के बिना लॉगिन कर सकता है, इसका मीनिंग ये हो गया फाइनली। यस किया, बट एक बार पासवर्ड देना पड़ेगा, राइट। की इंपोर्ट हो गई भाइयों फाइनली ऑन मैनेज नोड या ऑन रिमोट सर्वर। अब आप टेस्टिंग कर सकते हो क्या उस सर्वर पे आप लोग पासवर्ड से आप करना चाहते हो लॉगिन। यस, वी आर नाउ एबल टू लॉगिन, बिना पासवर्ड के भी कर पा रहे लॉगिन हम लोग, और पासवर्ड से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से मैं अपनी प्राइवेट की हटा दूंगा, देखो मैंने की को हटा दिया, तो जब मैं दोबारा लॉगिन करूंगा ना, तो फिर मुझे आई थिंक की डिलीट नहीं हुई प्रॉपर, हाँ वो की डिलीट प्रॉपर हुई नहीं है, आई मीन जब मैं उसको, मैं दोनों साइड से उसको हटा दूंगा ना की को, तो फिर मुझे नेक्स्ट टाइम पासवर्ड से करना होगा लॉगिन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक समझा दिया है कि क्लाउड में की बिल्डअप करनी पड़ती नहीं है, ऑलरेडी की मिल जाती है, तो उसको यूज कर सकते हैं। लोकल में अगर आप प्रैक्टिस करोगे पासवर्ड लेस का प्रैक्टिकल, तो की बिल्डअप करके इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और बोल देता हूँ, क्लाउड में एक प्रॉब्लम और है, क्लाउड में पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन आप चाहते हुए भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्लाउड में क्या हो रखा है, हर सर्वर पे पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो बंद पड़ी होती है। तो एनी टास्क यू वांट टू पोस्ट इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आपको एनसीबल में की बेस्ड ऑथेंटिकेशन को यूज करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते नहीं यार मैं पासवर्ड से भी टास्क पोस्ट कर पाऊँ, वो प्रैक्टिकल एनसीबल में क्लाउड के ऊपर भी, तो फिर एक काम करो, हर एक मशीन में जाना पड़ेगा आपको पहले मैनुअली, अभी जब तक एनसीबल ठीक से आपको नहीं आ रहा है। और एक पैरामीटर होता है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, उसको यस करना पड़ेगा। तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को वो पैरामीटर कहाँ होता है। तो जल्दी से मैं एक बार इस सिस्टम पे गया पहले, और इस सिस्टम में मैं रिमोट सिस्टम पे आ गया हूँ भाई, ध्यान रखना आप ना। और यहाँ से एक फाइल होती है ईटीसी के अंदर, एसएसएच के अंदर, sshd_config। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या रहता है, क्लाउड अमेजन क्लाउड का प्रिंसिपल है, सिक्योरिटी की वजह से ये लोग करते क्या है, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन बंद कर देते हैं। यहाँ से देखो, तो यहाँ से एक काम करना होगा, ये पैरामीटर को यस करना होगा। यहाँ से नो था, इसको यस कर दो, फाइल को सेव करो, राइट। लाइन नंबर में आपको बता दे रहा हूँ, आई होप पहले आपने सब किया होगा लिनक्स में।
राइट। तो ये लाइन नंबर है 70 लाइन पे आपको करना होगा, ठीक है। और जब जब सर्विस की फाइल चेंज की जाती है लिनक्स में, आपको मालूम है कि डेमन रीस्टार्ट करना पड़ता है। systemctl रीस्टार्ट sshd। और इस मशीन में एक यूजर बना हुआ है पहले से ऑलरेडी, EC2 हाइपन यूजर। तो मैं इसको एक पासवर्ड दे दे रहा हूँ जिसको वी विल यूज लेटर। इसका पासवर्ड कुछ भी मैंने सेट कर दिया। सेम स्टेप मैं कर देता हूँ मशीन नंबर 2 के ऊपर भी। एक मशीन और है मेरे पास, कभी मुझे पासवर्ड से वहां भी जाना पड़ा तो उसके ऊपर भी जा सकता हूं मैं। उसका आईपी क्या था, अभी 58 पे था मैं, आई थिंक नहीं, अभी 4011 पे था, अब मैं 151 पे जा रहा हूँ अभी, राइट। 158 पे आ गया और यहां से मैंने सेम स्टेप परफॉर्म कर दिया। और एक पैरामीटर है इसमें भी, sudo डेमन को रीस्टार्ट करना होगा, सॉरी sudo लगाना पड़ेगा और एक यूजर को एक पासवर्ड दे दिया, EC2 हाइपन यूजर। तो ये स्टेप मैंने क्यों किया, क्योंकि अब मेरे पास दो चॉइस होंगी, आइदर मैं पासवर्ड से भी काम कर सकता हूँ टास्क पुश करते टाइम पे, या मैं की वेस्ट भी काम कर सकता हूँ, राइट। मैं सॉरी गलती से लॉग आउट हो गया वो नोड से, मैं दोबारा एनसीबल नोड पे जा रहा हूँ वापस, ठीक है। बट कंट्रोल नोड पर मैंने पासवर्ड सेट नहीं कर रखा है तो मुझे प्राइवेट की यूज ही करना पड़ेगा। बट मैनेज नोड पर जाने के दो ऑप्शन है मेरे पास आज, या तो मैं हर बार की से जा सकता हूँ या पासवर्ड से भी जा सकता हूँ मैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए इस सिस्टम का होस्ट नेम चेंज कर दे रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन आपको ना हो जाए कि आप कभी कंट्रोल नोड पे होते हो कभी मैनेज नोड पे होते हो आप। तो यहां से मैं क्या कर दे रहा हूँ, अब इस सिस्टम का होस्ट नेम चेंज कर दे रहा हूँ। दिस इज योर कंट्रोल नोड। होस्ट नेम अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो एक बैश कमांड रन करने से क्या हो जाएगा, आपका होस्ट नेम क्या हो गया, अभी कंट्रोल नोड आना स्टार्ट हो गया। सो फाइनली ये एक बेसिक पॉइंट था पहले कि लिनक्स में की वेस्ट क्या होता है और ये पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो अभी कम टू द पॉइंट, ये था आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव, हाउ टू मेक कनेक्शन विद द मैनेज नोड। तो एनसीबल में टास्क पुश करने से पहले हमें मेक श्योर ये मालूम करना है कि क्या एनसीबल कंट्रोल नोड पहले मेरी कंपनी के जो लिनक्स सर्वर्स हैं मैनेज नोड उनसे बात कर पा रहा है पहले। तो बात तो कब कर पाएगा, जब पहले वो सर्वर्स की आईपी तुम्हारे इन्वेंटरी फाइल में होने चाहिए। तो अभी तक हमने सर्वर्स को अज्यूम किया था कि वी हैविंग लॉट ऑफ सर्वर्स, बट अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही सर्वर्स हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आपको एक काम करना होगा, ये जितने भी डुप्लीकेट फेक सर्वर्स आपने माने थे अभी उन सबको निकालना होगा और रियल सर्वर्स की एंट्री करनी पड़ेगी आपको। तो मैंने क्या किया, फटाफट से इन्वेंटरी फोल्डर के अंदर गया और यहाँ से कुछ फालतू की जो फाइल है यहाँ से निकाल दी मैंने। अब मैं एक क्लासरूम फाइल को यूज करूंगा और क्लासरूम फाइल में भी सर्वर ज्यादा नहीं है मेरे पास। मैंने इतना मान लिया है कि बैप ग्रुप में एक सर्वर डाल देता हूँ। तो आपको डाउट होगा कि बैप ग्रुप में क्या लेके आओगे, तो बैप ग्रुप में मैं ऐसा मान रहा हूँ कि नोड 1 जो है मेरे क्लाउड का ये बैप ग्रुप का पार्ट है, राइट। और यहाँ एक फाइट होती है, सर आप यहाँ पे पब्लिक आईपी यूज करने वाले हो प्राइवेट आईपी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, कंट्रोल नोड क्लाउड का ही है, तो मैनेज नोड का मैं प्राइवेट आईपी यूज करने वाला हूँ, नॉट पब्लिक आईपी, राइट। तो यहाँ से प्राइवेट यूज कर लिया। जो बच्चे लोकल प्रैक्टिस करेंगे वहां पब्लिक प्राइवेट कुछ है ही नहीं, वहां सिंगल आईपी होता है, वही आपको यूज करना है ऑन कंट्रोल नोड, ठीक है। और एक मैंने ग्रुप बना लिया डैप ग्रुप। अब इन दो सिस्टम को लेके हम लोग कोर्स आगे प्रोसीड करेंगे एक्चुअल में। अब ठीक है, तो सेम अब बात करते हैं हम लोग। एनसिबल कहता है कि कनेक्शन जब मैं बिल्डअप करता हूं विद द मैनेज नोड, तो कनेक्शन को ऑथेंटिकेट करने के मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं।
पहला है क्या, पासवर्ड बेस्ड, या पहला बोल सकते हैं आप लोग की बेस्ड, क्या बोल सकते हो। ये कहता है एनसीबल कि आप जैसे अभी मेरे सर्वर्स लिनक्स बेस्ड हैं, तो मैं ये मान रहा हूँ कि लिनक्स सर्वर पर जाने के लिए एनसीबल नोड से, एनसीबल से जब कोई टास्क पुश करेंगे तो उन सर्वर्स को ऑथेंटिकेट करने का पहला ऑप्शन है कि एनसीबल जब जब कोई काम करेगा तो बता दो की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। एनसीबल तुम्हारी प्राइवेट की से होता हुआ सर्वर पर लॉग इन कर जाएगा अपने आप। तो किसी टास्क को पुश करने के लिए आपको बार बार पासवर्ड टाइप करना नहीं पड़ेगा। तो पहली चॉइस ये है कंपनी में, आप कंट्रोल नोड से बैठ के मैनेज नोड को की बेस्ड ऑथेंटिकेट कर सकते हो। ये है एनसीबल की पहली चॉइस। दूसरा कहता है एनसीबल की किसी कंपनी में अगर की बेस्ड अलाउ नहीं है और यू हैविंग पासवर्ड, यू वांट टू टाइप द पासवर्ड एवरी टाइम, तो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। राइट। तीसरा ऑप्शन होता है, एनसीबल कहता है कि अगर पासवर्ड भी तुम्हारे सिस्टम में कॉमन नहीं है, अलग अलग पासवर्ड हैं, अलग अलग यूजर नेम है, और आप बार बार टाइप नहीं कर सकते, की लेस नहीं कर सकते, तो तीसरा ऑप्शन होता है इन्वेंट्री फाइल से भी आप पासवर्ड टाइप कर सकते हो, इन्वेंट्री बेस्ड पासवर्ड, जो आगे देखने वाले हैं। राइट। सो वी हैविंग थ्री वे टू ऑथेंटिकेट ऑफ एनी मैनेज नोड थ्रू एनसीबल सर्वर। तो पहले बात करते हैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ऑलमोस्ट मैं पहले बाइंड अप कर भी चुका हूं। की बेस्ड का मतलब ये है, की बेस्ड का मतलब ये होता है सिंपल सा, कि जो कंट्रोल नोड होगा और इस कंट्रोल नोड पर जो यूजर काम करेगा, मेरे केस में EC2 हाइपन यूजर से मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे इस यूजर के होम में प्राइवेट की रखनी होगी, और इस प्राइवेट का पब्लिक पेयर इन सर्वर्स पे होना चाहिए। तो ऑलरेडी क्लाउड कहता है कि पब्लिक पेयर तो इंपोर्ट हो चुका है पहले से। राइट। ऐसा मैटर नहीं करता भाइयों कि EC2 यूजर यहां भी है तो यहां भी होना चाहिए, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैनेज नोड का यूजर कुछ और हो सकता है, यहाँ का यूजर एक्स हो सकता है, यहाँ का बाई हो सकता है। तो बाई के पास प्राइवेट की होगी और एक्स के पास पब्लिक की होगी। बट मेरे केस में क्या हो रखा है, दोनों साइड यूजर नेम सेम बना हुआ है, EC2 यहाँ भी है और EC2 यहाँ भी बना हुआ है मेरे पास। तो मैंने पब्लिक की EC2 के होम में यहाँ रखी हुई है, मतलब क्लाउड ने इंपोर्ट कर दिया अपने आप जब VM सेटअप हुआ। और प्राइवेट की ऑलरेडी अभी आपने देखा होगा, आई हैव कॉपीड आउट इनटू द, इस यूजर के होम में मैं की कॉपी कर चुका हूँ ऑलरेडी, किस नाम से, ID_RS। दिस इज योर प्राइवेट की। तो एक कमांड है जिसको डिटेल में समझाऊंगा आगे, बट अभी इन अ सिंगल कमांड आई वांट टू वेरीफाई क्या एनसीबल, मैंने कमांड चलाया, तो इस कमांड का मीनिंग समझो। तो ना अभी एनसीबल से बोल रहा हूँ, एनसीबल जल्दी एक काम करो, इन्वेंटरी फाइल खोलो, जितने सर्वर्स हैं, और मेरा एक मॉड्यूल नेम है, एम का मतलब मॉड्यूल नेम है, ये मॉड्यूल नेम कितने होते हैं, कहां से आए, ये बात करूंगा बाद में। अभी लेकिन कनेक्शन के लिए मैंने मालूम किया कि एनसीबल में 50 सर्वर को मैनुअल जाके चेक नहीं कर सकता किससे बात कर पा रहा हूँ, किससे बात नहीं कर पा रहा। तुम एक काम करो, पूरी इन्वेंटरी फाइल खोलो और एक मेरा पिंग नाम का मॉड्यूल नेम है, उससे बोलो कि सबको फटाफट से चेक करके आ। यहाँ पिंग का मतलब लोग क्या सोचते हैं पता है, कि इट ओनली ट्रांसफरिंग ICMP पैकेट टू ईच मैनेज नोड। पिंग पिंग पिंग, पिंग का मतलब ये नहीं है। या पिंग का मतलब है इन बैक एंड इट क्रिएटिंग कनेक्शन वाया एसएच। इसने हर सर्वर को लॉगिन किया है, किस यूजर से, तुमने यूजर नेम दिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट करंट यूजर के लॉगिन से ही सब पे चला गया है। तुमने पासवर्ड दिया नहीं, तब भी नहीं पूछा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्राइवेट की डाल रखी है और फ्रंट एंड नोड पर पब्लिक की मैच हो गई है। तो एनसीबल दोनों सर्वर्स को सक्सेसफुली लॉगिन कर पा रहा है। तो यस, वी आर एबल टू ऑथेंटिकेट आवर मैनेज नोड बेस्ड ऑन द की। पहला रिजल्ट। अगर हमारे पास क्या नहीं होता, अगर हमारे पास प्राइवेट की नहीं होती, जो मैं अभी इसको डिलीट कर दे रहा हूँ की को जानबूझ के, क्योंकि वी विल सी कि अब मुझे कभी पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करना है मैनेज नोड को कभी सर, तो वो ऑप्शन एनसीबल में क्या होता है। तो आई हैव डिलीटेड माय प्राइवेट की। राइट। प्राइवेट की लॉस कर दिया मैंने। वैसे पब्लिक की वहां रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक की हटाने की नीड नहीं है, बस प्राइवेट हटा दो तब भी काम हो जाएगा। ठीक है। अब मैं एनसीबल की ये वाली कमांड रन दोबारा करने वाला हूँ। उससे पहले क्या डाउट है, थैंक्स इन कोर्स और लर्निंग।
आप लोग सेम क्वेरी करते हो बार बार टाइमिंग को लेके। ओके क्लासेस हैपन, ठीक है। नहीं, पिंग में आईसीएमपी यूज नहीं हुआ, एसएसएच प्रोटोकॉल के थ्रू लॉगिन किया गया बैकएंड में, ठीक है। तो अगेन मैं अब ट्राई कर रहा हूँ दोबारा से। तो नाउ यू आर गेटिंग अनरीचेबल। देखो पिंग तो मशीन आज भी हो रहा है मेरे पास, पता है। अगर पिंग करूंगा ना, पिंग सिस्टम आज भी हो रहा है मेरे लिए, बट तब भी लिखा रहा है परमिशन डिनाइड। देखो ये प्रूफ हो गया कि भाई मैं बैकएंड में पिंग नहीं कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू लॉग इन ऑन ईच नोड, EC2 हाइपन यूजर से जा रहा था, लेकिन तुम्हारे पास की तो थी नहीं और आपने पासवर्ड टाइप नहीं किया, तो मैं फेल्ड हो गया। तो एनसीबल कहता है कि ठीक है, यहाँ तरीका होता है -K टू टाइप एसएस पासवर्ड। एसएच यहाँ बता दो कि हर सिस्टम पे जाने वाला जो आपका EC2 अकाउंट है यूजर, राइट, उसका पासवर्ड क्या है। तो मैंने टाइप किया रेड हैट, जो मैंने सेट कर रखा है हर सिस्टम पे जाके। तो नाउ वी आर एबल टू लॉग इन वाया पासवर्ड। सर इसमें अगर यूजर नेम डिफरेंट होता तो फिर भाई यहाँ पे लिखना पड़ता कि मेरा रिमोट सिस्टम पर यूजर नेम EC2 नहीं है, रिमोट सिस्टम पे मेरा अकाउंट क्या है, कोई भी डेमो नाम का यूजर बना होना चाहिए पहले, और डेमो का जो पासवर्ड होगा आपको टाइप करना पड़ेगा, राइट। अगर आप करंट यूजर नेम आप इसको नहीं यूज करना चाहते और आप चाहते हो कि नहीं मैनेज नोड का मेरा लॉगिन नेम डिफरेंट है यार, इसके साथ बात करो आप लोग, तो -U से आप लोग क्या करो, फिर फ्रंट एंड सिस्टम का यूजर नेम भी टाइप कर सकते हो। ये था सेकंड ऑथेंटिकेशन, कौन सा वाला, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, इसके थ्रू भी आप जा सकते हो, ठीक है, राइट। तो पहला तरीका था की वेस्ट का, और सेकंड क्या है, पासवर्ड बेस्ड। तो यहाँ पे आपको याद हो गया होगा -K इट्स फॉर, किस काम में आएगा ये, SSH पासवर्ड। तीसरा आता है इन्वेंटरी फाइल वेस्ट पासवर्ड। जैसे कुछ लोग कहते हैं यार अभी यूजर नेम सब पे कॉमन था, पासवर्ड कॉमन था, ठीक है दे दिया आपने एक बार, एक सिस्टम पे यूजर नेम राम है, एक पे मनीष है, ऐसा माइट भी मान लो सर, ऐसा हो सकता है कंपनी में, तो मैं पासवर्ड बार बार टाइप तो नहीं कर सकता सबका अलग अलग, और ये ऑप्शन भी एक बार देता है बस, जिसके साथ मैच हुआ पासवर्ड वो तो काम कर जाएगा, बाकी सिस्टम पे काम नहीं हो पाएगा फिर। तो तीसरी चॉइस है इन्वेंटरी फाइल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। कहता है एनसीबल के एक काम करो, आपको लगता है कि सब कुछ कॉमन नहीं है, तो वी हैविंग द कंसेप्ट ऑफ इन्वेंटरी वेरिएबल्स, जो इन डेप्थ बाद में आएगा, लेकिन अभी सिर्फ आप एक काम कर सकते हो, फिर यहाँ पे बता दो आप लोग कि एनसीबल हर सर्वर पे जाने वाला यूजर नेम, जैसे मेरे केस में तो अभी सेम ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने अलग से यूजर नेम क्रिएट नहीं किया है, बट यू कैन सपोज कि मेरे सर्वर पे लॉगिन नेम डिफरेंट है, ठीक है, और पासवर्ड रेड हैट, इसका पासवर्ड मेरे केस में क्या है, अभी मैंने तो कॉमन रखा हुआ है, लेकिन तुम्हारा जो डिफरेंट पासवर्ड है और डिफरेंट यूजर नेम है, तो यू कैन पुट हियर डिफरेंट यूजर नेम नॉट सेम, राइट। और यहाँ भी आप लोग क्या कर सकते हो, पासवर्ड डिफरेंट दे सकते हो आप लोग। मैं अभी सेम ले रहा हूँ पासवर्ड, क्योंकि मेरे पास अभी क्या नहीं है। लेकिन बात आती है सर, ये अभी जो पासवर्ड दिया गया है ये ओनली फॉर सिंगल मशीन, अगर इस वेब ग्रुप में सर मशीन ज्यादा होती तो क्या होता, इसमें अगर और सिस्टम भी होते, अभी सिस्टम 2 सिस्टम 3, और इसमें भी क्या होता, सिस्टम 3 सिस्टम 4 या 5 मशीन होते, तो ये डियर कंसीडर सिर्फ एक सिस्टम पे हो रहा है बस, जिसके सामने लिखा गया है ना ये कंसीडर उसी पे हो रहा है, राइट। तो आप चाहते नहीं यार, ये हो सकता है क्या कि एक ग्रुप का अलग पासवर्ड है तो मैं उसको एक बार टाइप कर दूं और डैब का अलग टाइप कर दूं, तो यस हो सकता है ऐसा। अगर आपको लगता है कि मैं ईच मशीन पर जाके टाइप नहीं कर सकता बार बार, तो ये वेरिएबल यहां मत पास करो, फिर आप लोग इस वे में ना पास करके यू कैन पुट वेरिएबल ऑन ग्रुप लेवल। तो एक कीवर्ड होता है बैब कॉलन बैर्स, बैर्स का मतलब नाउ वी आर पुटिंग ग्रुप लेवल वेरिएबल। तो बैब ग्रुप में जितनी मशीन आती होंगी सब पर ये वाला जो है क्या होगा, पासवर्ड कंसीडर होगा, ठीक है भाइयों। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एनसीबल SSH यूजर नेम EC2 हाइपन यूजर और एनसीबल SSH, ये प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं, कहाँ से निकालते हैं इनको आगे चैप्टर आएगा वेरिएबल का, तब पढ़ेंगे डेप्थ में, लेकिन अभी आपको आज याद करना पड़ेगा कि इन्वेंट्री में ये कुछ वेरिएबल्स होते हैं कनेक्शंस की इंफॉर्मेशन देने के लिए, इट्स अ कनेक्शन वेरिएबल ऑफ एनसीबल, ठीक है। यहाँ एक वेरिएबल और बता रहा हूँ आप लोगों को मैं अभी
कि सर मेरे मैनेज नोड का जो जो पोर्ट है ना वो डिफरेंट है, जैसे SSH बाय डिफॉल्ट वर्क्स ऑन 22 पोर्ट, बट नहीं सर हमारी कंपनी में ना मेरा मैनेज नोड जो होता है ना वो 2020 पे कनेक्ट होता है, तो यू कैन पुट हियर डिफरेंट पोर्ट नंबर एज वेल इन कनेक्शन फाइल, बट अभी मेरा जो मैनेज नोड है वो 22 पे काम कर रहा है, तो मुझे देने की नीड नहीं है। सेम मैं डेव ग्रुप पे अभी सेम वेरिएबल पास कर सकता हूँ, और यहाँ क्या पास कर दो, क्या अभी मेरे केस में कॉमन पासवर्ड है तो कोई बात नहीं, बट टेस्टिंग करके देखता हूँ पहले एक बार कि आज मेरे पास की भी अवेलेबल नहीं है और मैं पासवर्ड टाइप करना नहीं चाहता बार बार, तो क्या एनसीबल इन्वेंट्री फाइल से पासवर्ड कॉल कर पा रहा है। अगर यहाँ पिंग का रेस्पॉन्स आ गया, ऑथेंटिकेट हो गया, दैट मीन समझ जाना कि हाँ, लेकिन कुछ मिस्टेक हुई है। 11 पर तो हो गया है लेकिन 158 पे फेल्ड हो गया है। आई थिंक मैंने या तो पासवर्ड गलत सेट किया था मशीन में जो मुझे पता नहीं, या हो सकता है मैंने यहाँ कुछ मिस्टेक की हो। EC2-user रेड हैट, सो देयर माइट भी एक मिस्टेक हुई है मुझसे, कुछ भी मुझे याद नहीं आ रहा है। इस सिस्टम का पासवर्ड मुझे याद नहीं क्या सेट किया था मैंने, शायद 123 था या कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं, बट आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेंट्री फाइल से भी हम लोग पासवर्ड टाइप करके कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक डाउट आपका बनाया अभी भी कि यार ये जो पासवर्ड दे रहे हो ये प्लेन टेक्स्ट में दिख रहा है और कंट्रोल नोड पे कोई बंदा लॉगिन करके सिस्टम के पासवर्ड मालूम कर सकता है इन्वेंट्री फाइल से। तो अभी आज के चैप्टर में मालूम कर सकता है, आगे चल के वी विल कवर वॉल्ट, एनसीबल वॉल्ट, इस काइंड ऑफ इनक्रप्शन मेथड। तो वी विल इनक्रप्ट दीज पासवर्ड, जो मैं आपको आगे चैप्टर्स में पढ़ाने वाला हूँ, एनसीबल की सिक्योरिटी कैसे काम करती है। लेकिन आज आपको प्लेन टेक्स्ट में रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जब एनसीबल वॉल्ट चैप्टर आएगा तब मैं इसको डाइजेस्ट करके कर दूंगा इनक्रप्ट, राइट। तो अभी मैं आगे का काम जो करूंगा वो की वेस्ट पे करूंगा, की वेस्ट ऑथेंटिकेशन पे जाऊंगा मैं, ठीक है। और की वेस्ट के लिए वापस मुझे एक काम करना होगा जल्दी से, वो जो आईडी जो प्राइवेट की मैंने डिलीट कर दी थी। यहाँ एक बात और बोलते हो आप लोग कि सर की का पाथ, क्या ये डिफॉल्ट पाथ यही होना चाहिए। कोई यूजर प्राइवेट की को किसी और फोल्डर में रखना चाहता है तो, जैसे मेरी की यहाँ रखी हुई है सर सपोज करना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइवेट की हमेशा आईडी RS नाम से ही होनी चाहिए और .sh फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, नहीं। अगर आप प्राइवेट की को कंट्रोल नोड पर किसी और पाथ में चाहते हो तो रख सकते हो आप लोग। कैसे, देखो यहाँ जाओ और यहाँ आप किसी भी नाम से अपनी प्राइवेट की बिल्डअप कर लो। सपोज नाम दिया मैं test.pam या ansible.pam। ये मैं उनको आंसर दे रहा हूँ जो लोग पूछते हैं कि यार प्राइवेट की का नाम कुछ और ले सकते हैं क्या एनसीबल नोड के ऊपर। हाँ ले सकते हो आप लोग। जैसे मैंने किसी और पाथ में अपना जो मेरी प्राइवेट की थी मैनेज नोड की, वो उठा के यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ जाके पेस्ट मार दी मैंने, राइट। यहाँ पेस्ट मारा। परमिशन तो सेम ही रखनी पड़ेंगी आपको, chmod 400, लेकिन एनसीबल को नहीं पता अभी तक लेकिन कि आपकी प्राइवेट की कहाँ पड़ी है। कहता है एनसीबल की या तो डिफॉल्ट पाथ में रखो, वरना आप जब जब टास्क पुश करो, जब जब टास्क पुश करोगे तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा -e एक्स्ट्रा वेरिएबल देना पड़ेगा आपको कि हर सिस्टम पे जाने वाली प्राइवेट की का पाथ। तो एक वेरिएबल होता है एनसीबल में, एनसीबल SSH _private _की फाइल। यहाँ से आपको वेरिएबल टाइप करना पड़ेगा कि एनसीबल सर्वर पर जाने वाली प्राइवेट की यहाँ से पिक कर लो आप लोग, प्राइवेट की फाइल इक्वल टू बता दो कि होम के अंदर EC2 नाम का यूजर पड़ा हुआ है और उस यूजर के अंदर एक हमने की नाम का फोल्डर बिल्डअप कर रखा है और उसके अंदर हमने एनसीबल की PAM फाइल बिल्डअप की हुई है प्राइवेट की, राइट। ansible.pam। तो आज भी ऑथेंटिकेशन हो पा रहा, देखो मैंने पासवर्ड टाइप नहीं किया, ना ही मैंने इन्वेंट्री फाइल में पासवर्ड रखा हुआ है, तो आज इस की से भी काम होना स्टार्ट हो गया। और तुमने डिफॉल्ट पाथ में से की को लॉस कर दिया है, याद करो प्राइवेट की मेरे पास है नहीं, तो एनसीबल ने आज जो की उठाई है वो कहाँ से उठाई है, यहाँ से पिक किया आज भी, ठीक है भाइयों। अब ये लॉन्गेस्ट पाथ है, आप लोग बार बार टाइप नहीं कर सकते, तो ये काम कर लो, ये वेरिएबल यहाँ से कॉपी कर लो और जो इन्वेंट्री की फाइल थी, क्लासरूम जो फाइल थी मेरी इन्वेंट्री वाली, उस पाथ में जाओ, यहाँ लिख दो कि जितने सर्वर्स पे आप बात करना चाहते हो इन हर एक सर्वर्स की प्राइवेट की एक ही है
बट डिफॉल्ट पाथ में नहीं है, कस्टम पाथ में पड़ी हुई है, यहाँ से पिक कर लो इसको आप। तो जो वेरिएबल यू आर पुटिंग ऑन कमांड लाइन एक्स्ट्रा वेरिएबल -e, या फिर आप उसको यहाँ से टाइप कर दो, एक बार यहाँ लिख दो, तो एनसीबल अपने आप हर सिस्टम पे जाने वाली प्राइवेट की यहाँ से उठा लेगा। ठीक है, और फाइल को, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया आज, आई थिंक नहीं अभी, सॉरी 10 था, अभी है टाइम हमारे पास। प्राइवेट की फाइल, तो मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया है ऑल। ऑल मतलब होता है कि एनसीबल की इन्वेंटरी फाइल में जितने मशीन आते हैं सबके ऊपर एक कॉमन वेरिएबल कॉल करते जाओ कि प्राइवेट की डिफॉल्ट पाथ में नहीं है, यहाँ से कॉल करना होगा। तो ये भी तरीका हो गया कि प्राइवेट की कंट्रोल नोड पर कहीं भी हो सकती है, लेकिन उसका पाथ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। राइट, तो ये सीखा हमने एनसीबल में कनेक्शन के कितने टाइप होते हैं, हाउ वी कैन ऑथेंटिकेट विद द मैनेज नोड। सो वी हैविंग 3 चॉइस, पासवर्ड बेस्ड, की बेस्ड, या इन्वेंटरी फाइल बेस्ड भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम यहां से आगे वी कैन पुश द कॉन्फ़िगरेशन इन एनसीबल। अब हम कैसे टास्क पुश करेंगे देखेंगे, लाइव एग्जांपल सब, बट वो कल से देखेंगे। आज बस मैं एक लास्ट पॉइंट वाइंड अप कर दे रहा हूं। आई होप आपको मालूम होगा एनसीबल लिनक्स में सूडो पावर क्या होती है। ठीक है, सूडो का यूज कहाँ आना है ये तो पता नहीं मुझे भी, अभी देखेंगे। लेकिन अभी आपको मैं इतना बोल दे रहा हूँ बस कि कल की क्लास से पहले आप लोग एटलीस्ट ये सिखाना कि एनसीबल में, मैं नॉट एनसीबल, इन लिनक्स मैं बोलूँ यूजर को सूडो पावर दे दो, तो सूडो पावर में सूडो पावर कौन सी फाइल में देते हैं हम लोग, बस। ठीक है, आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को कि एक फाइल होती है vi, जैसे मेरे पास सपोज करना एक राम नाम का यूजर है, मैंने इसको ऐड कर लिया। सूडो पावर कहाँ चाहिए टॉपिक नहीं है मेरा भी, ये क्यों बोल रहा हूँ, ये चैप्टर में कहीं लिंक है कल तक। कुछ ऐसे प्रिविलेज टास्क कुछ करेंगे हम लोग एनसीबल में जहां मुझे सूडो की नीड पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास रूट का लॉगिन नहीं है। राइट, तो आई होप आप बस इतना पढ़ लो कि सूडो पावर जब देना होता है लिनक्स में हमें, कि ये भी रूट लेवल का काम कर पाए राम नाम का यूजर भी। तो ये फाइल होती है और बॉटम में जाके बस आपको लिखना होता है, ये सेम लाइन कॉपी पेस्ट मार दो आप लोग, जैसे EC2 हाइफन जो यूजर है ना उसके पास सूडो पावर है, तो सेम राम नाम का यूजर है, अगर यहाँ मैंने इसकी एंट्री कर दी तो ये भी लाइक द रूट बन गया। जैसे रूट सब काम कर पाता है, अब ये भी सभी काम कर पाएगा इस सिस्टम के ऊपर बैठ के। ये क्यों दिया मैंने, देखेंगे कभी कुछ ऐसा हुआ तो समझ जाना कि सूडो पावर जो मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, लिनक्स में नॉर्मल यूजर को जब भी हाई प्रिविलेज देने होते हैं, एज अ रूट लेवल काम कराना होता है हमको, तो फिर हम सूडो प्रिविलेज देते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आज ऑलमोस्ट टाइम हो गया, और ये आप लोगों ने क्या सीखा आज तक अभी। कल से फिर हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे इसका, जिसमें वी विल पुश टास्क। राइट, टास्क पुश करना कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। टास्क पुश करने के कितने मेथड होते हैं, क्या सिंटैक्स होते हैं, मॉड्यूल क्या होते हैं एनसीबल में। ठीक है, मॉड्यूल को पुश करना कमांड लाइन से, प्लेबुक से, फिर एनसीबल वेरिएबल्स, फिर एनसीबल कंडीशंस, हैंडलर, नोटिफायर, रेस्क्यू, टेम्पलेट, एनसीबल रोल्स। तो बहुत लंबा जर्नी रहेगा हमारा, बट आज तक का आप सब कुछ सेटअप रेडी करो अपना, और ये बेसिक कमांड जो आपने पढ़ी है इन्वेंटरी बिल्डअप करना वगैरह, ये सबको साफ करके कल फिर हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से यूनिट 3। ठीक है, तो मीन टाइम में अभी क्वेरी ले सकता हूँ, और क्लास आज स्टॉप कर रहा हूँ मैं, कल करते हैं स्टार्ट टेक्निकली। अभी सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग 10-15 मिनट। टाइमिंग तो ऑलरेडी बता दिया है, कल भी क्लास होगी। मैं ट्राई करता हूँ इस वीक, अगर कुछ हुआ ऐसा तो मैं सोच रहा हूँ इसको पूरा वीक करते हैं कंटिन्यू। कुछ लोग की डिमांड आ रही है कि गैप ज्यादा हो रहा है बीच में, तो 4 सेशन हम इस वीक का ट्राई करेंगे, वो मैं कल बताऊंगा फाइनल आपको। कुछ ऐसा हुआ तो मैं थर्सडे फ्राइडे भी 2 सेशन आपको और दूंगा एनसीबल के ऊपर, जैसे इस वीक में काफी कुछ हम बाइंड अप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं रिसेंटली इसके बाद कुछ नई टेक्नोलॉजी पे लाइव आने वाला हूँ फिर, तो इसको मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग जितना जल्दी हो सकता है बाइंड अप करेंगे, कुछ स्किप नहीं करेंगे, चलेंगे स्लोली हम लोग। बट इस वीक ट्राई करता हूँ 4 सेशन, अगर कुछ हुआ कंफर्ट आपका तो एक बार अपना आप लोग बता देना, आप लोग भी अपनी साइड से यस नो,
4 सेशन इस बीकम कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप लोग कंफर्टेबल हो कि नहीं? ठीक है, तो बाकी कल मैं डिसाइड करके आपको और बता दूंगा फिर फाइनली। हाउ पब्लिक की आर इम्पोर्ट टू वर्कर नोड ऑटोमेटिकली क्लाउड सर्वर। हाँ ब्रदर, जब आप बीएम सेटअप करते हो क्लाउड में, तो आपको मैं बता दूं जल्दी जल्दी एक बार। जैसे आप बीएम सेटअप करते हो ना, जैसे आपने यहाँ से इमेज चूज किया, तो जब आपका इंस्टेंस लास्ट में बन के तैयार हो जाएगा ना, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो यहाँ से पूछेगा कि आप बताओ की ऑलरेडी अगर आप यू हैव क्रिएटेड तो किस की को इंपोर्ट करना चाहते हो। नहीं तो यहाँ से यू कैन क्रिएट न्यू की पेयर, तो एक पेयर आपको मिल जाएगा और एक पेयर ऑटोमेटिकली आपके इंस्टेंस में कॉपी हो जाएगा इन क्लाउड कंप्यूटिंग ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, जब मशीन सेटअप करते हो आप लोग। ठीक है, भूषण चौधरी पूछ रहे हैं कि आप नई टेक्नोलॉजी पे किस पे आओगे। अभी श्योर तो नहीं है, बट आई विल बी बेसिकली लाइव ऑन गिट और जेनकिंस। गिट जेनकिंस पे लाइव रहूंगा, कब रहूंगा एक बार मैं टाइमिंग देके अपने ऑफिस पे तब बताऊंगा, बट हाँ गिट जेनकिंस पे लाइव रहूंगा मैं नेक्स्ट टाइम से, ये प्लान कर रहा हूँ अभी। फोर सेशन की आप लोग बोल रहे हो, ठीक है, कल मैं इसको करता हूँ फाइनल एक टीम से बात करके। ओके, और कुछ क्वेरी है तो जल्दी आप कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ सेशन का मैं डिसाइड करूंगा कल, कल इसका होगा फाइनल, आज तो नहीं, कल मैं ही बता पाऊंगा इसके बारे में तो। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है, आप जितना इस सेशन को कर सकते हो शेयर अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में भी, सबको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप अपने भी जितने भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक लिंक्डइन वगैरह, वहां भी आप शेयरिंग कर सकते हो इसका आप लोग पब्लिकली। ओपन शिफ्ट का अभी प्लान नहीं है अभी, क्योंकि उसमें गैदरिंग मुझे चाहिए क्यूबरनेटी की, तो पहले आप डॉकर क्यूबरनेटी पहले कंप्लीट आपको आना चाहिए, देन वी विल प्लान ऑन ओपन शिफ्ट, बट अभी कोई प्लान नहीं है इस मंथ तो। ऑल टूल्स नॉट कंफर्म, बट हाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है मार्केट में बॉस, वो देखता हूँ मैं। जैसे इसके बाद अभी गिट जेनकिंस का अच्छा डिमांड है मार्केट में, तो उस पे आने वाला हूँ मैं एनसीवेल के बाद। योर टीम इज नॉट रेस्पॉन्डिंग फास्ट, ये फीडबैक दिया है आपने, ठीक है, एक बार टीम से बात करते हैं। टेराफॉर्म का ठीक है अंकित, अभी मैं नोट कर लेते हैं, हम लोग देखेंगे। प्लीज गिव सम टाइम आउट, विंडोज मैनेज नोड में भी। ठीक है, तो आई थिंक कुछ टेक्निकल नहीं है क्वेरी आप लोगों की, जनरल क्वेरी जा रही है अभी एडब्ल्यूएस का। अबे पाल, आप टीम से करके इसकी लाइव सेशन कर सकते हो कंडक्ट आप लोग, अभी इसकी ट्रेनिंग चलती है लाइव। लाइव अमेजन पे कब आ रहा है ये भी कंफर्म नहीं है ट्रेनिंग, लेकिन अभी आप इसकी ले सकते हो टीम से बात करके। ठीक है, हाँ राहुल ओपन शिफ्ट का प्लान कर रहे हैं जल्दी, देखते हैं कब होता है प्लान, बताएंगे आपको। ठीक है, तो एनसीबल पहले बाइंड अप करो, फिर कुछ नया देखेंगे क्या क्या होगा ना। हाँ सतीश मित्तल गिट जेनकिंस कराऊंगा तो पूरा ही पढ़ाऊंगा, कुछ भी अनकम्प्लीट नहीं पढ़ाऊंगा, जो भी आऊंगा तो प्रॉपर दूंगा उसको फिर। सर व्हाट शुड आई स्टडी आफ्टर एनसीबल? एनसीबल ही नहीं, पहले मैं हमेशा बोलता हूँ पहले अच्छा लिनक्स पढ़ो, लिनक्स के बाद एक अच्छा शेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, मैं नोट कर दे रहा हूँ, अगर कुछ बिगिनर्स जानना चाहते हैं, अगर आईटी का एक ट्रैक प्रॉपर ये फॉलो करना चाहिए आप लोग को। पहले अच्छा एक लिनक्स एडमिन बनो आप लोग, ठीक है, जिसके लिए एक आरएससी ऐसे कोर्स कम से कम होता है रिकमेंड। उसके बाद एक सेल स्क्रिप्टिंग की नॉलेज करो, सेल में आप कोई भी स्क्रिप्टिंग पकड़ सकते हो, बेस स्क्रिप्टिंग पढ़ लो, इजी है। उसके बाद पाइथन में अगर आप आस्था कर सकते हो आप लोग। उसके बाद आगे ट्रैक पे जाने से पहले एक क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ो, जिसमें AWS है, अजोर है,
एक क्लाउड अच्छे से पढ़ लो, काफी है। देन जंप करो डेवऑप्स के ट्रैक में। डेवऑप्स का ट्रैक बहुत बड़ा होता है, इसमें स्लोली स्लोली चलो आप लोग। जैसे अभी एनसिबल आप पढ़ रहे हो, तो एनसिबल डेवऑप्स ट्रैक में आ चुके हो आप लोग अभी। बट इन डेवऑप्स यू आर लर्निंग ओनली वन स्किल, कॉन्फ़िगरेशन जॉब्स। यू आर एबल टू ऑटोमेट बाय दिस ट्रेनिंग। बट डेवऑप्स में और भी डिमांड आती है। फिर डेवऑप्स का मतलब है कि यू नीड टू बेसिकली लर्न वर्जनिंग टूल, CI/CD, जैसे गिट हो गया, जेनकिंस होगा, जो मैं डिलीवर आई थिंक करूंगा। एनसिबल ऑलरेडी आप कर रहे हो। इसके बाद आपको जो फोकस करना है, जो प्राइमरी गोल है आज के इंडस्ट्री का, जिस पे मूव आईटी मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंटेनर और क्यूबरनेटी। ये बहुत डिमांडेड टेक्नोलॉजी है, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ठीक से फोकस करो, राइट। उसके बाद ये इनफ है। कंटेनर्स और क्यूबरनेटी, ये दो टेक्नोलॉजी हो गई। सिमिलर है वैसे तो, वो एक ही बात है। तीन टेक्नोलॉजी आपकी ये हो गई। बाद में थोड़ा आपको टाइम मिले तो क्लाउड इंजीनियर के लिए एक बात और बोल दे रहा हूँ, टेराफॉर्म, क्लाउड ऑटोमेशन। एनसिबल से थोड़ी सी अभी अनकम्प्लीट है, और मैंने यूट्यूब पर भी काफ़ी रिकॉर्डिंग डाली उसके रिस्पेक्टिव भी, कि क्या डिफरेंट है इसके बीच में। बट लेकिन अभी क्लाउड इंजीनियर को अगर करना है ऑटोमेशन, तो वो टेराफॉर्म पे चला जाए। सिमिलर एनसिबल जैसा ही होता है, ठीक है। यहाँ प्लेबुक बोलते हैं, वहाँ TF फाइल बोल देते हैं, ऐसे कुछ डिफरेंट होते हैं। तो एनसिबल पढ़ने के बाद टेराफॉर्म भी आप लर्न कर सकते हो बाय सेल्फ, या किसी इंस्ट्रक्टर से पढ़ सकते हो आप लोग। तो अभी कमिंग जर्नी इस पे फोकस करो आप लोग बस, ठीक है। फिर जैसे कभी टाइम मिलता है तो कोई नई टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो, बट अभी लेटेस्ट मार्केट यहाँ चल रहा है पूरा अभी, ठीक है। और कुछ किसी का डाउट जल्दी बोलो। आई थिंक नहीं है अभी कोई क्वेरी आप लोगों की। ठीक है, तो आई थिंक सबका हो गया। तो ठीक है भाई, थैंक यू। मैं मिलता हूँ कल आपसे 8:30। बाय, गुड नाइट।